मन उदास हो तो एक काम किया करो, मन उदास हो तो एक काम किया करो, हनुमान जी महाराज का नाम लिया करो। हनुमान जी का कोई ऐसा बहुत पावरफुल मंत्र है कि जिससे मतलब बहुत अलग अलग तरह के चमत्कार किए जा सकते हैं, या बहुत एक होता है ना कि बहुत से मंत्र बहुत देवताओं के छुपा के भी रखे जाते हैं ना। वैसे तुम किसी को बता दे रहे हैं, पर आपके सामने बता रहे मंत्र को। हनुमान जी को ही ये भूत प्रेत निवारण का डिपार्टमेंट क्यों मिला? भूत पिशाच निकट नहीं है, महावीर का नाम सुना है। तो मेहंदीपुर बालाजी भी ज्यादातर इसीलिए जाते हैं, वहाँ पे भी मैंने काफी सुना है कि मतलब पीछे उसके काफी नियम है कि पीछे मुड़ के मत देखिए। मतलब मैं हालांकि कभी गई नहीं हूँ। जो लोग कहते हैं चमत्कार नहीं है भगवान ने, तो वहाँ एक बार मेहंदीपुर बाला भी जाके देखिए आप, आपके सामने अनेकों भूत प्रेत नाचते हुए दिखाई देंगे। आजकल यूथ तो खासकर ये मानता है कि जो नॉनवेज खाते हैं या जो ड्रिंक भी करते हैं, तो मंगल को हम नहीं खाएंगे नॉनवेज, मंगल को हम ड्रिंक नहीं करेंगे। तो वो हनुमान जी ये वाला हिसाब किताब मान लेते हैं। क्यों भाई, मंगल के हनुमान जी रहते हैं क्या, ओरिजिनल हनुमान जी नहीं रहते क्या? ऐसा क्यों, मुझे आप बताइए। तो भक्त आकर के कुछ अपनी ऐसी कहानियां बताते होंगे जिससे आपको भी ऐसे अचंबा हुआ हो कि अरे ये तो सच में चमत्कार ही है। बोला महाराज जी मिठाई का डिब्बा लेकर, आपने बोला जी भाई, बोला महाराज जी हमारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, हमने हनुमान धाम पर अर्जी लगाई थी, हमें सिलेक्शन हो गया है। 100-200 सालों बाद हम पुनः गुलाम बनेंगे अगर हम इसी मानसिकता के साथ चलते रहेंगे, तब क्या होगा? अच्छा, हनुमान जी को ना यूथ बड़ा फॉलो करते हैं। सबको पता है कि बल भी देंगे, बुद्धि भी देंगे, विद्या भी देंगे, तो भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, इनके पास चले सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं हनुमान जी की हमेशा से पूजा कर रही हूँ। मतलब कान्हा जी तो मेरे प्रिय हैं, पर हनुमान जी भी बहुत प्रिय हैं। आपको प्रेम करना चाहिए भगवान से, भक्ति आज ही बंद करो, प्रेम करना प्रारंभ करो, उसके बाद आप देखना भगवान आपको कैसे प्राप्त होते हैं। हनुमान जी जैसे अभी भी आपने बोला कि अमर हैं, तो ऐसा कुछ है कि हम कलयुग में रहते हुए हनुमान जी के ऐसे कोई चमत्कार हो, ऐसी कोई कथा हो कि वो साक्षात आए हैं, दिखे हैं लोगों को, या उन्होंने अपने होने की एक वो दिखाई है कि मैं हूँ। माँ जानकी ने हनुमान जी इसका बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के भंडार हो जाओ, हनुमान जी के अत्यंत प्रिय भक्त, राम जी के अत्यंत प्रिय भक्त बन जाओ। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारे नाम का यश गुणगान चलता रहेगा। किसी के ऊपर भूत आया हो, आप वहां जाकर के जल लेकर हनुमान जी महाराज का नाम पढ़ के डाल दिए, उसका भूत भाग जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपांशी त्यागी। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ या जिनके बारे में हम बात करेंगे, वो हम सबके चहीते, राम जी के प्यारे, सीता माँ के दुलारे हमारे हनुमान जी हैं, जिनके बारे में हमसे बात करेंगे अनुराग दास जी महाराज, जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं। और क्या वो ऐसा अनोखा हमें हनुमान जी के बारे में बताएंगे जो अभी तक हमें नहीं पता, या क्या वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे उनसे जुड़ी भक्ति करने का, उनसे जुड़ने का, हनुमान जी को पाने का, राम जी को पाने का। ऐसा क्या वो उपाय बताएंगे, वो सब हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। तो इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखना और बताना कमेंट्स में कि आपने इसमें क्या नया सीखा। जय सिया राम गुरु जी। तो सबसे पहले मैं आपसे मंदिर के बारे में ही पूछना चाहूँगी। मंदिर की क्या इतिहास है, क्या मान्यता है जो आपका ये नोएडा में मंदिर है, श्री हनुमान जी का जो मंदिर है, तो क्या लोगों की मान्यताएं जुड़ी हैं वहाँ से, क्या लोगों की भक्ति है, आस्था है वहाँ से जुड़ी हुई कि इतने लोग वहाँ पर आते हैं, इतने लोग उसको पूजते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी अवश्य। आपके दर्शकों को जय सिया राम। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथ सीतायाः पतये नमः। देखिए, आपने प्रश्न किया कि हमारे मंदिर की क्या विशेषता है। तो सर्वप्रथम हमारे जो मंदिर है, जो धाम है हमारा, उसका नाम है श्री हनुमान धाम सरकार जी। श्री हनुमान धाम सरकार नोएडा। हमारे गुरु महाराज जो कि अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री शेखर स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज, गुरुजी महाराज के सानिध्य में, गुरुजी महाराज का ऐसा आदेश था, गुरुजी महाराज को हनुमान जी महाराज ने ऐसे आदेश दिया, ऐसा उनका आदेश मिला कि उनके सानिध्य में, गुरुदेव महाराज के सानिध्य में हनुमान धाम का निर्माण हुआ। सन 2012 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 2013 में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। हमारे हनुमान जी महाराज संभवतः 60 फीट के हैं, नीचे बेस अलग से है। अब आते हैं श्रद्धा पे, लोगों के हनुमान धाम के प्रति क्या श्रद्धा है। शुरुआती दौर में लोगों को इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब वर्तमान की हम बात करें तो हनुमान धाम पे अगर आप मंगलवार को दर्शन करने जाओगे तो कम से कम आपको 2 घंटे का समय लेके जाना पड़ेगा। 2 घंटे का समय आपको लगेगा मंगलवार में हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। इसके पीछे ऐसा क्यों कि 2 घंटे का समय क्यों लग रहा है? देखिए, हनुमान जी महाराज, पहले तो आपको पता है कलयुग में हनुमान जी महाराज साक्षात रूप से विराजमान है। और दूसरी बात क्या है, हमारे हनुमान धाम की विशेषता यह है कि हनुमान धाम पे हमारे गुरु जी महाराज साक्षात रूप से विराजमान है। जो भी भक्त हनुमान जी का दर्शन करने के बाद गुरुदेव महाराज का दर्शन करता है, उसकी सारी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होती है।
हम सारे भक्तों से कहते हैं कि आप गुरुदेव हनुमान जी का दर्शन करने के बाद पीछे गुरुदेव जी का मंदिर बना हुआ है, आप वहां जाइए, गुरु जी का दर्शन करिए, और आपकी जो भी मनोकामना है निश्चित तरीके से आप हनुमान जी महाराज से कहिए, गुरुदेव महाराज से कहिए, राम दरबार पे जाके बोलिए, शिव दरबार, शिव परिवार को सुनाइए, आपकी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होगी। और ऐसे अनेकों भक्त हैं हमारे पास जिनके पुत्र नहीं होते थे, संतान नहीं होते, तो उनको संतान प्राप्ति हुई है। जिनको ऐसी बीमारी थी जिसको डॉक्टर ने बोला था इसका कोई इलाज नहीं है, वो भी बिल्कुल निरोग हो चुके हैं, आते हैं हनुमान जी महाराज के पास दर्शन करने, अर्जी चढ़ाने आते हैं। और जिनको किसी प्रकार की शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, परिवार में कोई समस्या हो, अगर आप भाव के साथ, सरलता के साथ, नियम के साथ हनुमान जी महाराज के चरणों में आके अर्जी लगाते हैं, हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। और इसका ये हम नहीं कह रहे हैं, अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो आप मंगलवार वाले दिन आकर के हनुमान मंदिर के बाहर खड़े हो जाइए, 10 मिनट खड़े होइए, आपको 10 मिनट में सारा प्रमाण आपके सामने होगा। भक्तों की भीड़ देख के आप समझ जाएंगे कि ये कोई साधारण स्थान नहीं है। तो ऐसे क्या चमत्कार देखे हैं, मतलब इतने, जैसे आप बोल रहे हो कि पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, अब ज्यादा भीड़ होने लगी है, तो ऐसे क्या चमत्कार लोगों में देख लिया, या फिर एक देखा देखी लोग आ जा रहे हैं बस? देखिए, देखा देखी तो नहीं कह सकता, देखा देखी तो थोड़े बहुत लोग आएंगे, इतने लोग तो देखा देखी नहीं आएंगे। ये अवश्य लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, एक दूसरे से लोग, कोई किसी से बताता है कि हमारी मनोकामनाएं वहां से पूर्ण है, तो उसके माध्यम से लोग आते हैं। और देखा देखी होता तो आसपास के लोग आते हैं ना, हमारे मंदिर पे आप मंगलवार की बात करें तो पूरे यूपी से दूर दूर से लोग आते हैं, लखनऊ से आते हैं, कानपुर से लोग आते हैं, अलीगढ़ से आते हैं, बुलंदशहर से लोग आते हैं, और खुर्जा से भक्त आते हैं, इधर दिल्ली से भक्त आते हैं, राजस्थान से भक्त आते हैं। तो इनकी वहाँ पे आस्था जुड़ी हुई, इनकी सारी मनोकामना वहाँ पे पूर्ण होती, इसलिए वहाँ पे आते हैं। अगर देखा देखी बात होती तो कोई कभी कभार आता फिर चला जाता। जी, जी। इवन मैं बात करूँ तो मेरे कुछ भक्त लंदन से भी हैं, ब्रिटेन से भी हैं, और 1-2 भक्त दुबई से भी हैं, वो भी हनुमान जी महाराज से तो ऐसा बिल्कुल जुड़े क्या हैं। चमत्कार हुआ जो इतना बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिला? देखिए, जब भी जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है उसके लिए चमत्कार होता है। जी, बिल्कुल। मानिए आप आए हनुमान धाम पे, आपने ये अर्जी लगाई कि हनुमान जी मेरी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, और अगर सपोज करिए आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तो आपकी आस्था वहां से जुड़ जाएगी। बिल्कुल। अगर हमने आपसे कहा कि बहन जी आपके साथ ये होने वाला है, और 2 महीने में आपके साथ वो घटना घट गई, तो आपकी आस्था हमसे जुड़ जाएगी कि गुरु महाराज ने बोला था, महाराज जी ने बोला था, और वही हमारे साथ घटना घटी है। तो जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है उसकी आस्था जुड़ी आती है, और जब एक बार किसी की आस्था जुड़ी आती है तो अपने साथ 4 लोगों को और जोड़ता है कि वहां पे चलिए, वहां पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वहां पे जाना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, 2018 में हमारे गुरुजी महाराज ने शरीर को छोड़ा था, ब्रह्मलीन हुए थे, और 2018 के बाद गुरुजी महाराज का मंदिर का निर्माण हुआ है हनुमान धाम पे। जब से गुरुदेव महाराज का मंदिर का निर्माण हुआ है हनुमान धाम पे, तब से लोगों की भीड़, लोगों की भक्ति, लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान के माध्यम से आप भगवान तक पहुंच सकते हो। और जब सदगुरुदेव भगवान वहां पे पूर्ण रूप से आके विराजमान हो गए, उनके आते ही भक्तों की मनोकामना और अतिशीघ्र पूर्ण होने लगी है। और दूसरा, हम नित्य प्रतिदिन हनुमान धाम सरकार पे पूर्ण सुंदरकांड का हवन करते हैं, हर एक चौपाई का पूरी तरीके से हवन करते हैं। हमें 1.5 से 2 घंटा लगता है, पूर्ण हवन सुंदरकांड का हवन करते हैं। और हवन की जो विभूति है तो भक्तों को वितरण किया जाता है, जिसको आवश्यकता होती है, जिसको कोई शारीरिक समस्या होती है, मानसिक समस्या होती है, जो भी रोग से ग्रसित होता है, उसको विभूति दी जाती है। तो इसका ये भी सिद्धि हो चुकी है, अगर आप प्रतिदिन हम सुंदरकांड का हवन करेंगे, वो स्थान अपने आप में सिद्ध हो जाता है। सुंदरकांड से ज्यादा शक्ति किसी और ग्रंथ में है भी नहीं। जी, जी। तो ये सारी हनुमान जी महाराज की, हनुमान धाम सरकार की। तो भक्त आकर के कुछ अपनी ऐसी कहानियां बताते होंगे जिससे आपको भी ऐसे अचंबा हुआ हो कि अरे ये तो सच में चमत्कार ही है। हाँ, अनेकों भक्त आते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, पिछले 1.5 महीने पहले की बात है, एक चेला है हमारा, नाम हमें नहीं याद है कौन सा गाँव था, राहुल नाम है उस लड़के का। बोला महाराज जी मिठाई की डिब्बा लेकर, हमने बोला जी भाई। बोला महाराज जी हमारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, हमने हनुमान धाम पर अर्जी लगाई थी, हमें सिलेक्शन हो गया है। हम बड़े परेशान थे, पिछले हम 3 साल से ट्राई कर रहे थे, हमारा हो नहीं रहा था, लेकिन जैसे हमने हनुमान धाम पर अर्जी लगाई, हमारी यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अब उसकी सोचिए आस्था जुड़ चुकी है हनुमान जी से, क्यों? क्योंकि उसका सिलेक्शन हो चुका है। अगर कहीं और से सिलेक्शन होता तो उसकी आस्था वहां भी जुड़ जाती है। आस्था का सारा खेल है कि हमारा कहीं मनोकामना पूर्ण हो, हमारी आस्था वहीं जुड़ जाती है। हम भाई हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और इंडियन है, हम भारतीय लोगों का ये एक सिद्धांत है कि जो हमारे काम आ रहे, जिससे हमारी एक बार लगता है कि वहाँ से हमें फायदा हो रहा है, तो हमारी आस्था वहाँ से ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। तो ये बात था सारा। अब उसका यूपी पुलिस सिलेक्शन हो गया, उसके साथ और भी लोग तैयारी कर रहे थे। अब उसके सारे दोस्त आकर वहाँ पे अर्जी लगाते हैं। तो सारा खेल आस्था का है। ऐसे अभी एक माता जी हैं, उनके बेटे ने उनको घर से निकाल दिया था, आके मंदिर पर रोने लगी। फिर हमने अपने घर पे संभाल के रखा, तो उनको कुछ दिनों तक हमारे घर पे थी वो। फिर वो यही अर्जी लगाती थी, मेरा बेटा सुधर जा। तो एक दिन उनका बेटा खुद आया, पैर पकड़ के माफ़ी मांग के ले गया। अब उनका बेटा अच्छे तरीके से रह रहा है, सब कुछ ठीक हो गया। तो उनकी आस्था ये जुड़ गई कि मेरा बेटा ठीक हो गया। तो ये जैसे वो भी तो बोलते हैं ना, अपने आपके
बागेश्वर। धीरेन्द्र शास्त्री, जी। बागेश्वर जी। और आपको देख के मतलब काफी उनका ऐसे रेप्लिका आप में जी, दिख जी। रही है हाँ जी, हाँ जी। कि आप भी उनको काफी फॉलो वगैरह करते हैं, मुझे लगता है। देखिए क्या है ना कि धीरेन्द्र भैया को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। अच्छा। और मैं फॉलो उनको करता हूँ, मैं बस ये चमत्कार वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनको सनातन के लिए बिल्कुल मानता हूँ। दिल में मेरे लिए उनके प्रति बहुत ज्यादा जगह है। सिर्फ इसलिए जगह है कि वो हिंदू सनातनी की बात करते हैं। देखिए ना एकजुट तो की बात करते हैं। हाँ, एक सनातन को एक एक सनातन करने में की एकजुट बात। करने की बात करते हैं। मैं भी रैलियों में जाता रहता हूँ, मुझे बुलावा आता है, हमारे धाम पे आते रहते, कोई भी छोटी मोटी रैली आती है, महाराज जाइएगा गेस्ट बन के, तो हम जाते रहते हैं वहाँ पे। तो कहने की बात यह है कि मैं ये नहीं मानता कि वो क्या चमत्कार करते, पर्ची निकालते, उसको एक अलग रखिए, अलग विषय हो गया। मैं सिर्फ इस बात पे उनका सम्मान करता हूँ, इस बात पे मेरे दिल में उनके लिए बहुत जगह है, बहुत प्रेम है कि वो भारत की बात करते हैं, वो सनातन की बात करते हैं, एकजुट की बात करते हैं। अगर हम आज एकजुट नहीं रहेंगे तो भविष्य में हम फिर से टूट जाएंगे। इसका अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं, तो हमारा इतिहास खोल के देख लो। हमारे पूर्वज आपस में बढ़ते रहे तो हम सब कटते चले गए। अगर वर्तमान में हम लोग ये सोचेंगे कि भारत अकेले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है, तब तो बात बिगड़ जाएगी ना। अरे भारत जितना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, उतना मेरा ही भारत है, उतना आपका ही भारत है, उतना जितने भक्तजन देख रहे हैं उन सबका भारत है। तो एक सवाल उठता है कि जब हम सबका भारत बराबर ही है, तो अकेले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही क्यों लड़ाई लड़ रहा है? अकेले बागेश्वर धाम वाले महाराज जी क्यों युद्ध कर रहे हैं? भाई हम सबको लड़ाई लड़ना चाहिए ना। हम सब तो बस रील देखते रहते हैं, मीम्स देखते रहते हैं और आगे स्क्रॉल करते रहते हैं। हम सबको उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा जितना बागेश्वर धाम सरकार लगा रहे, तभी जाकर के भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी जाके हम और आप सुरक्षित रहेंगे। एक दूसरा प्रश्न आता है, बहुत सीधी सी बात है, वर्तमान में आप भी आजाद हैं, हम भी आजाद हैं। हम पे किसी ने कोई गुलामी नहीं करी हुई है, और आने वाले 150 सालों तक हम लोग आजाद ही रहेंगे, हम पे कोई गुलामी करने वाला नहीं है, जैसे वर्तमान में हालत है, राज करने वाला नहीं है। लेकिन 100-200 सालों के बाद हम पुनः गुलाम बन गए, तब क्या करेंगे? अगर हम वर्तमान ऐसे ही रहेंगे, हमें लगता है कि हमेशा भविष्य ऐसे ही रहेगा, ऐसा ही नहीं रहेगा। 100-200 सालों बाद हम पुनः गुलाम बनेंगे अगर हम इसी मानसिकता के साथ चलते रहेंगे। तब क्या होगा? हमारे जो पूर्वज होंगे, हम तो चले गए होंगे ऊपर, हमारी फोटो टंगी हुई घरों पे, और फोटो में हार पहन रखे होंगे हम लोग, हार के नीचे हमारे पूर्वज खड़े होंगे, हमारे बच्चे खड़े होंगे, हमारे नाती पोते जो भी खड़े होंगे, वो हमारी फोटो देख करके एक ही शब्द बोलेंगे, अगर हमारे पिताजी ने, हमारे दादा परदादा ने उस समय युद्ध करा होता, उस समय लड़ाई की होती, उस समय जागृत हो गए होते, तो आज हम गुलाम नहीं बनते। और यही काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, जो पूरे भारत को जगा रहे हैं। तो हम सबको जागना पड़ेगा, अपने लिए मत जागिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए जागिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए जागिए, अपने पोतों के लिए जागिए, अपने नातियों के लिए जागिए, क्योंकि आप गुलाम होने वाले नहीं हो, आप तो अपना जीवन जी के चले जाओगे, लेकिन भविष्य में आने वाले आपकी पीढ़ी पुनः गुलाम बन जाएगी, गुलाम बनेगी, उसको भुगतना पड़ेगा। तब उसके जुबान पे एक ही शब्द होगा, काश मेरे पिताजी ने आवाज उठाई होती, काश मेरे दादा ने आवाज उठाई होती, तो आज हम गुलाम नहीं बनते। मैं इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मानता हूँ, इसलिए मेरे हृदय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए बहुत जगह है। वो हनुमान जी महाराज को तो उपासक हैं, उन पर हनुमान जी महाराज की दादा गुरु की असीम कृपा भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात है, वो भारत की बात करते हैं, वो सनातन की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं। मैं इसलिए उनका अविरल भक्त हूँ, सबसे मेन कारण ये तो एक रीजन था। तो जो उनकी शक्तियां, उसमें आप मानते हैं नहीं मानते हैं? नहीं, शक्ति अवश्य मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ शक्ति को मैं ले रखता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि वो आडंबर कर रहे हैं, हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि वो पाखंड है, झूठ है, हाँ, कि वो आडंबर कर रहे हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता। कुछ लोग माइंड रीडर से उनकी तुलना करते हैं कि ये कला है जो सीख के करी जा सकती है। फेस रीडिंग है, माइंड रीडिंग है, और कर्ण पिशाचनी है, अला बला बहुत सी बातें आती हैं। हाँ, जी। मैं इसको अलग रख रहा हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, वो आडंबर है, वो आपकी बात सही है। आप उस चीज के लिए उनको मत फॉलो करो, आप उनको फॉलो करो, वो भारत सनातन की बात करते हैं। वो अपनी जान खतरे पे लेकर के मंच में जाकर के ऐसा भाषण देते हैं। भाई मैं मंच पे अभी गया था, मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब बांग्लादेश वाला विवाद हुआ था, तो मुझे बुलाया गया था, यहीं सेक्टर 34 में रैली हुई थी। तो माता जी ने घर से निकलने से पहले मुझसे 100 बात कहा था कि कोई ऐसा बयान मत देना मंच पे खड़ा होकर कि यहाँ पे घर के बाहर 2 लोग आके खड़े हो जाएं। मैं बिल्कुल सामने बोला, 100 बार माता जी ने मुझे बोला था, हाथ पकड़े बेटा कोई ऐसा बयान मत देना कि समस्या खड़ी हो जाए। उनको पता है मैं थोड़ा ऐसा फक्कड़ बयान दे देता हूँ कि किसी और मजहब और जाति के बारे में बोल देता हूँ। मैं तो उन्होंने यही समझा के भेजा था, किसी धर्म संप्रदाय के बारे में मत बोलना। और लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है भाई, उनका ही परिवार, उनके माता पिता खुल के बोलते हैं। मैं इसलिए उनका समर्थन करता हूँ, इसलिए उनका साथ देता हूँ। और यही बात शक्तियों की आप जो बात कर रही हैं, देखिए देखिए दीपांशी, शक्तियाँ होती हैं। आप कभी महसूस करिए, अगर हम और आप श्वास ले रहे हैं तो ये भी भगवान की कृपा है, तभी हम श्वास ले पा रहे हैं। आप ये मानते हैं कि भूत होता है? भूत तो मानते हो आप लोग? भूत मानते हैं? अगर भूत होता है तो भगवान भी है ना, पहले भगवान है। हाँ, अगर बुरी आत्माएं हैं तो अच्छी आत्माएं भी हैं। हम ये तो मान लेते हैं उसको भूत लगा है, उसके अंदर ये है, उसको अंदर है, लेकिन हम ये नहीं मानते भगवान भी है। अरे भूत हमें दिखाई देता नहीं दिखाई देता ना, तो भगवान भी नहीं दिखाई देता, पर भगवान है।
भगवान हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ नहीं, भगवान हर जगह, लेकिन आस्था का खेल है। भगवान हमारे हृदय के भीतर विराजमान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। हर एक जीव के भीतर परमात्मा विराजमान है। आपके अंदर ही परमात्मा विराजमान है, मेरे भीतर ही परमात्मा विराजमान है। मैं आपको इससे एक छोटा सा वो प्रसंग सुनाता हूँ। पूज्य गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज ने जब रामचरित मानस की रचना करी, तो उसी दौरान में उन्होंने लिखा था इस चौपाई को, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये चौपाई लिखने के बाद भोजपत्र के ऊपर लिखा था। लिखने के बाद वो अपने आश्रम से बाहर जाने लगे, तो सामने में उनको एक बच्चा मिला। बच्चा बोलने लगा, बाबा आप इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते पे एक बैल आ रहा है और बैल गुस्से में है। आपने लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ है, बैल आपको उठा के पटक देगा। गोस्वामी जी बोलने लगे, बेटा मैं अभी एक चौपाई लिख करके आया हूँ, और चौपाई का मतलब है सिया राम मैं सब जग जानी, कर प्रणाम जोड़ जुग पाने। इसका अर्थ ये कि हर एक जीव के भीतर भगवान विराजमान है। मैं उस बैल को देखूंगा, बैल में भगवान का दर्शन करके प्रणाम करूंगा, और बैल के भीतर भगवान है, वो मुझे मारेंगे नहीं। बालक बोला, बाबा मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बैल के भीतर भगवान है, पर बाबा वो बैल गुस्से में है, आप मेरी बात मानो, आप उधर से मत जाओ। गोस्वामी जी फिर से हंसने लगे, बोले, बेटा तुम बालक हो, तुम्हें नहीं पता, तुम जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। और गोस्वामी जी उसी रास्ते पे जाने लगे जिस रास्ते पे बैल आ रहा था, और बैल ने जैसे गोस्वामी जी को देखा, उसने उठा के पटक दिया। अब गोस्वामी जी गिर गए। गोस्वामी जी को बहुत तेज गुस्सा आई, अरे मैंने इतनी सुंदर चौपाई लिखी है, मुझे लगता है कि या तो चौपाई गलत है या तो भगवान हर किसी के भीतर नहीं। गोस्वामी जी दौड़े दौड़े अपने आश्रम में आते हैं। उन्होंने भोजपत्र उठाया, और भोजपत्र जो चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी, उस चौपाई को फाड़ने लगे। इतने में साक्षात हनुमान जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। हनुमान जी महाराज सदैव गोस्वामी जी के साथ रहते थे। ये बात आप आगे बताऊंगा। सदैव हनुमान जी महाराज गोस्वामी जी के साथ रहते थे। तो हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, बोलने लगे, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? तो गोस्वामी जी महाराज ने बोला, हनुमान जी मैंने एक सुंदर सी चौपाई लिखी थी। इस चौपाई का यह अर्थ था कि हर एक जीव के अंदर, हर एक आत्मा के अंदर भगवान का वास है। तो उस बैल के अंदर भगवान नहीं है, या तो ये चौपाई गलत है। तो गोस्वामी जी के हनुमान जी महाराज ने गोस्वामी जी से कहा, बाबा आपने बैल के भीतर तो भगवान की छवि देखी, पर आपको उस बालक के भीतर भगवान नहीं नजर आए, जो पहले आकर आपकी रक्षा कर रहे थे, पहले आपको सतर्क कर रहे थे। आपने लिखा है कि हर जीव के अंदर भगवान है, तो उस बालक के अंदर भी तो भगवान थे, आपने उनकी बात को नहीं माना। वही तो बालक भगवान के रूप में आया था ना। तो कहने का अर्थ आता है कि हर एक प्राणी के भीतर भगवान विराजमान है। आपके भीतर ही भगवान है, मेरे भीतर ही भगवान है, और हम भगवान को ढूंढते हैं बाहर। अभी मैं आपसे बताता हूँ, कुंभ चल रहा था, तो मेरा इस पे बड़ा वो हुआ था, मतलब एक वायरल हुआ, तो मेरा बड़ा वो लोगों को वो लगा था कि मेरे पे कुछ सज्जन है, बोले कि महाराज जी, कथा में भी हमने बोला था, वीडियो पड़ी हुई कथा में लाइव आया था, महाराज जी हम कुंभ स्नान करना चाहते हैं जी। ठीक है। अब देखिए, मैंने उनसे ये बोला कि अगर आपके बूढ़े माता पिता घर पे दुखी हैं, आपके बूढ़े माता पिता एक च्यवनप्राश के डिब्बे के लिए परेशान हैं, आपके बूढ़े माता पिता की आप जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हो, और आप अपने बच्चे के साथ, अपनी बीबी के साथ कुंभ स्नान करने जा रहे हो, तो आपका कुंभ स्नान बेकार है। किसी काम करने कुंभ स्नान आपका। आप पहले अपने घर जाइए, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करिए, और बूढ़े माता पिता की प्रसन्न हो जाएगा। बूढ़े माता पिता आपके प्रसन्न हो गए, तो आपका कुंभ उनके चरणों में ही है। हमने बिल्कुल मंच में बोला था, कई हजार लोगों को सामने बोला था कि किसी को कुंभ जाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह कल उठिएगा, सोफे पर अपने माता पिता को बिठाइएगा, नीचे एक परात रखिएगा, और जल से उनके पैर को धुलिएगा, उस जल से जाकर के आप स्नान कर लीजिएगा। आपका कुंभ आपके घर में ही विराजमान है। और वास्तविकता यही है। और हम और आप क्या करते हैं, बाहर तो देख रहे हैं कि हमें भगवान मिल जाए, और घर के भगवान हमारे दुखी रहते हैं। ऐसे करोगे तो भगवान नहीं मिलने वाले, नहीं मिलेंगे। एक से एक प्रश्न और था। अभी हमसे हाल फिलहाल की बात है, एक माता जी आके बोलने लगी, महाराज आप मेरे बेटे को मेरा हाथ देख के बताइए, क्या बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा? अच्छा, ये प्रश्न बहुत लोग करते हैं, बहुत माताएं पूछते हैं अक्सर ये प्रश्न कि महाराज जी मेरा लड्डू, मेरा जो लड्डू है वो हमारी सेवा करेगा या नहीं करेगा? देखो भैया, हम सब एक ही वचन बोलते हैं, कटु वचन है लेकिन सत्य वचन है ये। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा करी है, अगर आपने अपने सास ससुर की सेवा करी है, तो आपका बेटा भी आपकी सेवा अवश्य करेगा। और अगर आपके सास ससुर माता पिता एक लोटे पानी के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, तो आपका बेटा आपको आधे लोटे पानी के लिए तड़पाएगा। ये बात हमें नोट करके रख लीजिए। प्रारब्ध लौट के अवश्य आएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, तो आप आज ही अपने सास ससुर की सेवा करनी शुरू कर दो, और अपने बेटे को दिखा दिखा के सेवा करो। आपका बेटा वही देख के बड़ा होकर वो भी आगे चल के आपकी सेवा करेगा। और हमारा बेटा क्या देख के बड़ा होता है कि मेरे मम्मी खाना 2 तरीके का बनाती है, सब लड्डू के पापा के लिए अलग खाना बनता है, सास के लिए अलग खाना बनता है। तो ऐसा अगर जो बेटा देख रहा है वही सीखेगा। अब सब राजन जी महाराज बता दे, पूज्य राजन जी महाराज बोलते हैं हमेशा
कि भाई की संपत्ति मार के तुम अपना मकान बना रहे हो और वही तुम्हारे दोनों बेटे देख के सीख रहे हैं। वही आगे चल के होगा, वही आगे चल के तुम्हारे दोनों बेटे बड़े होंगे तो अपने छोटे वाला भाई की संपत्ति खाने लगेगा बड़ा वाला। वही देखा वही सीखा ना। वही सीखा। अगर आपने अपने भाई की संपत्ति हड़पा और उसको हड़प के आपने अपना आलीशान मकान बना लिया, आपके दो सुंदर सुंदर बेटे, उन बेटों के लिए आपने बनाया है, उन दोनों बेटों ने क्या देखा कि मेरे पिताजी ने चाचा की संपत्ति को हड़प लिया है, अरे मैं भी बड़ा होकर इसकी संपत्ति हड़पूंगा, और वैसा ही होगा। तो इसलिए जितना मिला है वो पर्याप्त है, उसी में खुश रहो, उसी में आनंद का जीवन जियो, आनंद ही आनंद है। अच्छा, हनुमान जी को ना यूथ बड़ा फॉलो करते हैं, है ना, कि लड़के जिम वगैरह में जाएंगे तो हनुमान जी की फोटो लगी होगी और मंगल के व्रत करेंगे तो लड़के और यूथ काफी उनको फॉलो करते हैं, मतलब तो ऐसा क्या है कि उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा है हनुमान जी के साथ। अच्छा, यूथ की डिमांड क्या होती है? बल, बुद्धि विद्या, बोले बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। लिखा हुआ है ना, सबको पता है कि बल भी देंगे, बुद्धि भी देंगे, विद्या भी देंगे, तो भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, इनके पास चले सब कुछ मिल जाएगा। और युवा अच्छा किस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं? भाई दिखने में सुंदर हो, बॉडी सोडी बनी, हमारे हनुमान जी महाराज की बॉडी भी अच्छी खासी है, दिखने में भी सुंदर है, सरलता बहुत ज्यादा हनुमान जी महाराज के भीतर। और सबको पता है कि इनके ये कलयुग में विराजमान है हनुमान जी महाराज, सबको ये पता है कि कलयुग में हनुमान जी महाराज हैं। ये छोटे से बच्चों को भी पता है कलयुग में हनुमान जी महाराज और शनि जी महाराज हैं, सबको पता है। अब सब क्या करते हैं, इसलिए पूजन करते हैं कि भाई इनके पास बल भी मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, विद्या मिलेगी, इसी की आवश्यकता होती है प्राय व्यक्ति को, इसके अलावा कुछ और ज्यादा चाहिए नहीं व्यक्ति को। बुद्धि मिलेगी, विद्या मिलेगी, बल मिलेगा, जीवन आसानी चलते रहता है। ये मेन कारण है, इसलिए युवा हनुमान जी महाराज के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। अब ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। हमारे मंदिर पे भी मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा भीड़ लगती है तो युवाओं की और कन्याओं की रहती है। माताएं बहुत आती है, कन्याएं बहुत आती हैं, बहुत अधिक मात्रा में। ऐसा नहीं कि कहते हैं कि कन्याओं को तो पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी से दूर रहना चाहिए, बड़ा सुंदर कुछ तो कहते हैं ऐसा। नहीं, कुछ नहीं, बहुत लोग कहते हैं। हाँ। ये बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा, ये प्रश्न पूछना चाहिए था आपको। ये अच्छा, ये जितने भी हमारी हनुमंत कथा होती है, प्राय हनुमंत कथा में ये प्रश्न हमसे हर कोई पूछता है। ये प्रश्न पर्ची हमारे पास आती है, महाराज इसका उत्तर दीजिएगा, तो हम कथा के बीच में देते रहते हैं। अब तो बहुत लोगों का सन से दूर हो चुका है। देखिए, इसका मैं आपको सुंदर से उत्तर देता हूँ। हनुमान जी महाराज का जो जन्म हुआ है वो माँ अंजना के गर्भ से हुआ है। अंजना माँ कौन है? स्त्री है। हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, सुंदरकांड के 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें दोहे पे पूरा उसका चर्चा है कि वो अशोक वाटिका में पहुंचे माँ जानकी के पास। तो वहां पे महापुरुष बताते हैं कि माँ जानकी हनुमान जी महाराज मशक के रूप में गए थे। मशक मतलब बिल्ली का नवजात बच्चा, मशक मतलब मच्छर नहीं होता है, बिल्ली का नवजात बच्चा। इतने बड़े हनुमान जी महाराज थे। अच्छा। हनुमान जी महाराज जाते हैं, माँ जानकी की गोद में बैठे थे, माँ जानकी ने अपने हाथों से हनुमान जी महाराज को सहलाया था। माँ जानकी कौन है? स्त्री है। जब माँ जानकी हनुमान जी महाराज को छू सकती हैं, माँ अंजना हनुमान जी महाराज को छू सकती हैं, तो आप भी हनुमान जी महाराज को छू सकती हो। जितनी मेरी बहनें देख रही हैं, जितनी माताएं देख रही हैं, आप हर कोई हनुमान जी महाराज की पूजा कर सकती हो। अब मैं दूसरा तर्क देता हूं। देखिए, हनुमान जी महाराज की पूजा करने के लिए बस एक छोटा सा आपको नियम करना है। जितनी बहनें हैं वो हनुमान जी महाराज को अपना भाई बना के पूजा करो। जैसे आप हैं, आप हनुमान जी महाराज को अपना भाई बना के पूजा करिए। जो माताएं हैं वो हनुमान जी महाराज को अपना पुत्र बना के पूजा करो। कोई संशय नहीं, कोई समस्या नहीं है। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं। कहीं भी किसी भी दोहे छंद में ये वर्णन ही नहीं है कि हनुमान जी महाराज को स्त्री छू नहीं सकती है। कहीं हो तो आप मुझे दिखा देना, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। किसी भी ग्रंथ में लिखा ही नहीं कि स्त्री हनुमान जी महाराज को छू ही नहीं सकती हैं। ब्रह्मचारी हैं, ये इसका वर्णन है, पर इसका वर्णन कहीं भी नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी महाराज को छू ही नहीं सकती हैं। वो बहुत लोगों ने ऐसा बना दिया, कथा कथित बातें हैं, पहले हमारे महापुरुषों ने बोला तो उसको हम लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं, बस यही चलता है। बस एक भेद है, जैसे कृष्ण भगवान है, जैसे आप वृंदावन कभी जाती होंगी तो आप कान्हा को अपना सखा मानती होंगी। लड़कियां गोपियां बन के जाती हैं वृंदावन में, लड़कियां कृष्ण भगवान को अपना सखा मानते हैं और खुद सखी बन के जाती हैं। गोपियां, हम तो गोपियां, वो हमारे सखा हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज को हम सखा नहीं बना सकते। हाँ। उन्हें भाई बनाओ, या उनसे अगर आप माँ है तो पुत्र का संबंध बनाइए। उनसे 2 संबंध बना के खूब पूजा करो, दिन रात पूजा करो, और जिसको जो बोलना है बोलने दो। देखो, हनुमान जी हमारे, हम हनुमान जी हमारे, दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं। हम आपके, आप हमारे, बाकी जिसको जो बोलना है बोलने दो। मन उदास हो तो एक काम किया करो, मन उदास हो तो एक काम किया करो, हनुमान जी महाराज का नाम लिया करो। जब भी मन में ऐसा संशय आया, मन उदास हो, दुखी हो, तो किसी को भूल जाओ, बस हनुमान मंदिर में जाओ। ना भी मंदिर जाओ तो घर में बैठो, हनुमान जी महाराज का नाम लेना प्रारंभ कर दो, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। खुल के मेरी बहनें, जितनी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, खुल के आप हनुमान जी महाराज से पूजन करिएगा, खुल के करिए, कोई भी इसमें संशय नहीं, संशय से परे होकर पूजा करिए। मैं भी थोड़ा ना भक्ति के मामले में जो मन कहता है मैं उसको थोड़ा ज्यादा सुनती हूँ। अब कई बार हो सकता है गलत भी हो, मुझे ज्ञान ज्यादा नहीं है, बट मुझे जो मन से लगता है कि नहीं
ठीक है, एक कनेक्शन बनाने वाली बात है कि भगवान से कनेक्शन इस तरह से बन जाएगा, मेरे लिए वो सही है। तो मैं हनुमान जी की हमेशा से पूजा कर रही हूँ, मतलब कान्हा जी तो मेरे प्रिय हैं, जी पर जी। हनुमान जी भी बहुत हाँ प्रिय जी हाँ जी हैं। हाँ जी जी। बल्कि मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि राम जी से मुझे हनुमान जी ने मिलवा दिया। कि मैं पहले हनुमान राम जी को इतना नहीं पूजती थी जितना हनुमान जी की वजह से अब पूजने लग गई। और जितना भी मैंने देखा, अगर मैं उनकी थोड़ी सी भी अपना एक कदम भी अगर उनकी तरफ बढ़ाती हूँ, तो मुझे सबसे पहले वो ऐसा होता है ना कि जो रीझ जाते हैं, सबसे पहले हनुमान जी रीझते हैं मुझसे। जी जी। मुझे ऐसा महसूस होता है। कान्हा जी शायद बहुत वही अपने छलियां हैं, तो वो अपनी नटखट हरकतें करते हैं, जी जी। बट हनुमान जी महाराज मुझसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर मैं कुछ भी छोटा सा भी उनके लिए मान लूँ, 2-3 दिन लगातार मंदिर में माथा ही टेक दूं। ऐसे ही एक मंत्र मैंने, आपने जैसे बोला ना कि मन उदास हो, तो ऐसे ही मैंने एक टाइम पे नोटिस करा कि हनुमान जी का एक मंत्र था, मैंने कभी नहीं सुना था, अचानक मुझे सुनने में आया। ऐसे मैं भजन ही सुनती रहती हूँ, तो मंत्र आ गया अचानक प्लेलिस्ट में, मनोजवम मारुते तुल्य वेगम। तो मुझे ना वो सिंगर ने जैसे गाया बहुत पसंद आया कि कितना सूदिंग है, मतलब सुनते जाओ सुनते जाओ। अब वो ऐसा हो चुका है कि मैं भूल भी जाती हूँ ना अगर उसको 6 महीने में कि ये मंत्र, तो वो फिर से मुझे कहीं ना कहीं से सुनाई देता है और वो मैं सुनती हूँ फिर। मतलब ये कैसा वो है कि देखिए आप मंत्र से मुझे हनुमान जी ने जोड़ लिया है या क्या है, वो मुझे पूछना भी था और है भी कि अलग देखिए आप एक्सपीरियंस पे है। हनुमान जी महाराज की कृपा है, तभी आप उनसे जुड़े हैं। अच्छा, राम जी तक अगर आप पहुंच चुके हो तो आपको हनुमान जी तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तु कांचीलम। जहाँ जहाँ प्रभु राम के नाम का गुणगान होता है, जहाँ जहाँ प्रभु राम के नाम को लिया जाता है, वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज साक्षात रूप से विराजमान होते हैं। एक कथा आती है, प्रातस्मरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी हनुमंत कथा में अक्सर कहते थे। तो राजेश्वरानंद जी महाराज जी ने बताया कि प्रभु राम जी अपने लीला पूरी करने, बहुत बहुत लंबी कथा, ये तो 1 घंटे कथा, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आखिरी का सार बता रहा हूँ। प्रभु राम जी अपने लीला पूरी करने के बाद साकेत जाने लगे। तो राम जी ने बोला, हनुमान बेटा तुम भी मेरे साथ चलो साकेत। तो हनुमान जी ने बोला, भगवान आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। तो राम जी ने पूछा, हनुमान बेटा मैं वहाँ चला जाऊँ साकेत में, तुम यहाँ क्या करोगे? तो हनुमान जी ने बोला, अच्छा प्रभु ये बताइए साकेत में क्या क्या होगा? तो राम जी ने बोला, साकेत में क्या क्या, साकेत में मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो हनुमान जी ने बोला, अच्छा ये बताइए क्या साकेत में आपकी भक्ति मिलेगी, क्या आपके नाम का गुणगान होगा साकेत में? तो राम जी ने बोला कि नहीं, साकेत में मेरे नाम का गुणगान नहीं हो, साकेत में तो मैं ही विराजमान हूँ, जहाँ मैं स्वयं विराजमान हूँ तो वहाँ मेरे नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी ने बोला कि भगवान आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। तो राम जी ने पूछा, ऐसा क्यों, आप बाद में क्यों आओगे, अभी क्यों नहीं चल रहे हो? तो हनुमान जी ने बोला कि देखिए प्रभु, साकेत में आप हैं पर आपका नाम नहीं है, जहां आप हो वहां आपका नाम नहीं है, पर जहां आपका नाम है वहां आप अवश्य रहोगे। राम से बड़ा राम। हाँ, अर्थात मैं इस कलयुग में रह के आपके नाम का सुमिरन करूंगा, और जहां जहां आपके नाम का गुणगान होगा, जहां जहां आपके नाम का चर्चन होगा, मैं वहां वहां जाकर के आपकी सेवा करूंगा। क्यों? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तु कांजलम। जहां जहां प्रभु राम के नाम का गुणगान होगा, वहां वहां प्रभु, वहां वहां हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? उनको पता है कि राम जी के नाम का गुणगान हो रहा है, यहाँ पे राम जी आए हुए, मैं उनकी जाके सेवा करूंगा। इसलिए हनुमान जी महाराज साकेत नहीं, इसलिए हनुमान जी महाराज कलयुग में रुक गए, क्योंकि उनको पता है राम के नाम की बड़ी महिमा है। राम जी से बड़ा राम जी के नाम की महिमा, इसमें गोस्वामी जी ने पूरा कम से कम कई दोहे कई चौपाई इसके ऊपर लिखा हुआ बालकांड में जी। नाम की महिमा के बारे में। अब आप इससे कनेक्ट हुई हैं, इसके पीछे सबसे मेन कारण, आप राम जी से पहले आप भक्ति करती थी, आपको राम जी प्रिय लगते, राम जी की आपने सेवा करी। अब राम जी की सेवा करने आज जब भी आप जाती हो, तो आप कभी भी अनुभव करिएगा, आप राम जी तक पहुंचने से पहले आप हनुमान जी से टकरा जाती होंगी। हाँ, क्योंकि वो द्वारपाल है हनुमान जी महाराज जी, राम जी। कहीं भी आप किसी मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएंगे, आप हनुमान जी के से होके गुजरेंगे। आप भले हमें नहीं दिखाई देता, हमें नहीं वो होता, लेकिन आप उनसे होकर के जाएंगे। अच्छा देखिए, आप एक बात अनुभव करिए, अगर हमारे घर पे कोई आए, वो हमारी माँ की बहुत सेवा करे, तो वो व्यक्ति हमें प्रिय लगने लगता है। बहुत प्रिय लगेगा यार ये मेरे माँ को बहुत सम्मान का, हमेशा मेरी मम्मी के लिए गिफ्ट लेकर आता है, कुछ भी प्रसाद लेकर आता है, कुछ भी कपड़े लेकर आता है, तो वो हमें प्यार लगेगा। अब वही खेल हुआ, आप राम जी की सेवा करते हैं, तो आपसे हनुमान जी हमारा प्रसन्न हो गया, ये तो राम जी की इतनी बड़ी भक्त है, मैं राम जी के 24 घंटे सिमरन करता रहता हूँ, मेरे स्वामी का भक्त है ये, तो मैं आपका भक्त हूँ। ये कारण है, इसलिए हनुमान जी महाराज आपसे कनेक्ट होते रहते हैं। आपको सपने में भी हनुमान जी महाराज आएंगे, आपको दर्शन भी देंगे, बस आपने विश्वास रखिए, सारे मनोकामना आपको पूर्ण करते चले जाएंगे। अच्छा, सपने में हनुमान जी दिखते हैं तो उसका क्या मतलब क्या होता है? सपने में दिखने का मतलब है आप हनुमान जी महाराज को प्रिय है, आप पे हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है।
ऐसे छोटा सा मतलब सपने में अगर हनुमान स्वप्न में आपके हनुमान जी महाराज दर्शन दे रहे, प्राय तो किसी को दर्शन मिलते नहीं। देखिए हमें भी कई मतलब बहुत कम दर्शन मिले, ऐसा नहीं कह सकते बहुत दर्शन मिला, बहुत कम दर्शन मिले। महापुरुषों को दर्शन मिलते थे हनुमान जी महाराज स्वप्न, हमारे गुरु जी महाराज उनके साक्षात तो ऐसा तो नहीं वो सपना मेरा भ्रम तो नहीं है कि नहीं नहीं, भ्रम नहीं हो सकता। भ्रम कैसे होगा, ऐसा थोड़ी भ्रम हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या कि सपने में ऐसा दिखा कि एक हनुमान जी का मंदिर है और मैं वहाँ पे डेली जाती हूँ। अपने मेरे कुछ मुझे साथी भी दिखे ऑफिस के कि हम सब लोग रोज जा रहे हैं, कुछ ऐसा नियम है। अब सपने में तो कुछ भी होता है। तो जहाँ पे वो फूल वूल बेचते हैं वहाँ खड़े हैं, मैं भी वहाँ खड़ी हूँ। और जो मंदिर है उसका जो प्रांगण है वहाँ पर भीड़ है, बाहर तो खाली है, मैं बस फूल ले रही हूँ और मेरे साथी सहयोगी हैं वहाँ पे। तो जैसे मैं फूल ले रही हूँ, मुझे जो मंदिर की बाउंड्री के अंदर वाला जो जगह है जहाँ पे भीड़ है भक्तों की, वहाँ पे से एक बहुत पावरफुल टाइप कोई आदमी दिख रहा है और ऐसी यही भगवा चोले में दिख रहे हैं और उन्होंने हनुमान जी का वेशभूषा पूरा ऐसे बना रखा है। तो मैं कह रही हूँ अच्छा ये हनुमान जी बने हुए हैं। मैं उनको फूल लेते लेते ऐसे देख करके हाथ जोड़ के खड़ी हूँ। मैं कह रही हूँ अच्छा ये हनुमान जी बने हुए हैं, आज मंदिर में कुछ होगा शायद कि हनुमान जी बनकर आए हुए हैं। तो ये हुआ और उसी सपने में ही फिर ऐसे आगे पास ऑन होता है। तो फिर मैं अगले दिन आती हूँ, दूसरे दिन भी आती हूँ मैं, फिर मैं देखती हूँ मैं फिर फूल खरीद रही हूँ तो वहाँ पे एक बच्चे के रूप में आते हैं, उन्होंने हाथ में थाली ले रखी है। तो मैं सोचती हूँ कि ये शायद कुछ मांगने वाले आए हैं, वो बच्चे ही है 8-10 साल के बच्चे के रूप में आए हैं। पर उसने भी पूरा हनुमान जी का रूप धारण करा हुआ है, मुंह पे वो लगा रखा है, पीछे पूंछ लगा रखी है। फिर उसको भी मैं देखती हूँ और फिर मंदिर में दर्शन करके जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ वैसे ही फिर उठ जाती हूँ। तो मुझे ये था कि हनुमान जी दिख रहे थे या फिर बस मैं आजकल थोड़ा कर रही हूँ तो इस वजह से बस ऐसे वहम की वजह से दिख रहा है, माइंड है। ठीक है, माइंड है, मैं कहता हूँ वहम ही है। ये वहम हमेशा बना बहुत रहे प्यारा आपका है। ये बहुत प्यारा वहम, ये वहम हमेशा बना रहे। भगवान से जाके बोला है भगवान ये वहम हमेशा बना रहे, मेरे सपने में आप हमेशा आते रहिए, कुछ भी हो बस आप आते रहो। अच्छा यही ऐसी सेम एक सपना था हमारे वृंदावन के बड़े महान संत हैं, प्रातः स्मरणीय परम पुण्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज। आज से 3 साल पहले मैंने उनकी कथा सुनी थी। उसमें उन्होंने खुद बताया था कि बाल्यकाल की बात उनके, जब वो युवा अवस्था में थे तो वो गुरु जी की सेवा करते तो भूमि पे शयन करते थे। तो उनके आश्रम में गुरु जी के आश्रम के पास में शयन करते, उनका आश्रम बिछा हुआ था। तो उनके आश्रम में एक बड़े संत आए, बड़े वो, तो भी उनके आश्रम में आके लेट गए। अब भाई उनको संत को हटा नहीं सकते थे, अब उनके बगल में वो लेट गए। दोनों लोग रात्रि में वहीं सोया करते। तो वो युवावस्था में थे, वो संत थोड़े वो थे। अरे संत के अंदर क्या खूबी थी, संत प्रतिदिन राम जी के नाम को गुणगान करते थे, 24 घंटे राम नाम जपते रहते थे। अब हुआ कि दूसरे दिन जब राजेंद्र दास जी महाराज सोने लगे रात्रि में, मध्य रात्रि में उनको सपना आया, एकदम विकराल सपना है। हनुमान जी महाराज साक्षात खड़े हो चुके, उनके अविरल में कनक भूधराकार शरीर, एकदम बड़ा विकराल रूप है उनका, स्वर्ण की तरह शरीर है, चमक रहा है, एकदम से मस्तक लाल है, ललाट है एकदम। वो राजेंद्र जी महाराज सपने में दर्शन किया हनुमान जी महाराज का, उनके हाथ पैर कांपने लगे, उनके शरीर से पसीने टपकने लगे और एकदम से उनकी नींद खुल गई। और जो नींद खुली तो जो बगल में महाराज सो रहे तो उन्होंने बोला कि डरो मत। और जबकि उन्होंने अपना सपना बताया नहीं, उन्होंने बोला कि डरो मत, ये हनुमान जी महाराज हैं, क्योंकि मैं राम जी के नाम का गुणगान गा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे सपने में आके दर्शन दे रहे हैं। जहाँ जहाँ राम जी का नाम होता है वहाँ हनुमान जी महाराज विराज पहुँच जाते हैं। आपके सपने में हनुमान जी आए, उससे पहले आपने पूजा करी होगी, सेवा करी, आप मंदिर में गए होंगे, आपने राम जी का नाम लिया, कुछ किया, तभी सपने में आते हैं हनुमान जी। ऐसे सरलता से नहीं आते। या हमें किसी मार्ग पर लाना हो तो भगवान हमारे सपने में आकर के हमें देखते हैं कि भैया चलो अपने सही रास्ते पर, आप कहाँ भटक रहे हो। भगवान को पता है कि भक्ति इसको हमें लाना है, हमारे कर्म अच्छे, हमारा प्रारब्ध अच्छा है, हमने अच्छा। नर सेवा भी नारायण सेवा होता है। अगर कोई ये सोचे कि मैं मंदिर जाऊंगा तभी मुझे भगवान दर्शन देंगे, नहीं। अगर आप नर सेवा करें तो भी नारायण सेवा के समान है। सिर्फ भगवान की सेवा करने से भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसी जरूरतमंद की सेवा करते हो वही भगवान की सेवा कहलाती है। 9 प्रकार की भक्तियाँ होती हैं। 9धा भक्ति माँ सबरी से राम जी ने बोला था 9धा भक्ति के बारे में। उन 9 प्रकार की भक्तियों में बताया गया कि भगवान की सेवा कैसे करी जाती है। प्रथम भगति संतन कर संग। अगर आप मेरी सानिध्य में रहेंगे, मेरे से आपके संपर्क, मेरे से आप मेरे टच में रहेंगे, तभी भक्ति का रूप माना गया। क्यों माना गया? आज संतों के साथ रहोगे तो आपको पता हो भगवान की बातें करेंगे, भगवान गुणगान गाएंगे, भक्ति का वो भक्ति का प्रकार है। इस प्रकार से 9 भक्तियां बताई गई हैं। सिर्फ यही नहीं कि भगवान के आप मंदिर में जाके पूजा करते ही भगवान की भक्ति हो, ऐसा नहीं है। 8वीं भक्ति बड़ी सुंदर भक्ति है। 8ठों जथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखे पर दोषा। आपको जितना मिला उतने में आप संतोष करिए। जितना भी आपको भगवान ने दिया आप उतना संतोष कर लीजिए। बस मेरे पास अगर एक गाड़ी है तो मुझसे संतोष कर लेता हूँ। ये भगवान की भक्ति का रूप है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और सपने नहीं देखे परदोषा, मतलब परदोष मतलब किसी की निंदा।
वैसे तो मेरी माताएं बहनें तो अक्सर निंदा ही करती रहती हैं। युधिष्ठिर जी का थोड़ा वो भी है कि तो नहीं हाँ, पच वो पाती तो है कोई बात पेट में, तो क्या करे बेचारी। देखिए, सपने नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे की निंदा मत करिए। अगर आपने किसी की निंदा नहीं किया तो भी भक्ति का रूप माना गया है, इसे भक्ति कहते हैं। ये भी भगवान की भक्ति का प्रकार माना गया है। इस प्रकार से 9 भक्तियां बताई गई हैं। भगवान राम जी ने खुद बताया माँ सबरी को कि भक्ति कैसी करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मंदिर में जाके घंटों घंटों पूजा करें तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। आप कहीं भी रह के भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तो है। और मतलब मुझे तो इससे ये अच्छा लगा कि मैं लड़की हूँ और मुझे अगर ये दर्शन मिल सकते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे इतनी मुश्किल चीज़ है या कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं ये नियम वो नियम। मुझे वो चीज़ क्लियर हो गई। देखिए, भगवान ना नियम से परे हैं। मैं आपको एक और सुंदर से उत्तर देता हूँ, भगवान नियम से परे हैं। जब भी हम हनुमंत कथा करने बैठते हैं या राम कथा करने बैठते हैं, पहले दिन मंगलाचरण के बाद आधे घंटे मेरा प्रसंग चलता प्रेम के ऊपर। वह बोलेंगे महाराज आप प्रेम की बातें कर रहे हो। हाँ जी भैया, हम प्रेम की बात करें। क्यों? अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को पाना है, तो आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। अब आप बोलोगे प्रेम तो है लेकिन प्रेम उनके लिए है उनके लिए प्रेम रखो, वो अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। अब आप बोलोगे भगवान के प्रति प्रेम, मैं हमेशा कहता हूँ भक्ति करना बंद कर दो, प्रेम करना प्रारंभ कर दो, भगवान आपको मिल जाएंगे। अब 2 शब्द हैं, भक्ति में बंद करवा रहा हूँ, प्रेम चालू करवा रहा हूँ। अब इस पर बड़ा विवाद हुआ था, बड़ा हमको कथा के बाद लोगों ने घेर लिया था कि महाराज आप भक्ति करना बंद करवा रहे हो। मैं कहता हूँ भक्ति करना आज ही बंद कर दो, अभी भक्ति करना बंद कर दो। जितने भक्त दर्शक हो वो भगवान की भक्ति करना बंद कर दो, लेकिन भगवान से प्रेम करना प्रारंभ कर दो। अब इसका तर्क सुनो, इतना सुन के मीम्स मत वायरल कर देना कि भगवान ने बोला है महाराज जी ने कि भक्ति बंद करो। पूरी वीडियो देखिएगा, तर्क सुनिए इसका क्या है। भक्ति और प्रेम में एक अंतर समझिए। भक्ति का समय होता है, सुबह समय होता है मतलब हमने सुबह आरती कर ली, शाम को आरती कर ली, या आते जाते मंदिर दिख गया तो हम भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। ये भक्ति का समय हो गया जी। यही समय होता है, कभी कीर्तन में चले गए, भक्ति का समय बंधा हुआ है। अब प्रेम का मुझे पता है, प्रेम का कोई समय है? अगर एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, उसका बेटा सुबह निकला है और बोलता माँ मैं शाम को आऊँगा, जब तक उसका बेटा घर नहीं आया था माँ के मस्तिष्क में चलता रहता है कि मेरा बेटा कहाँ होगा, उसने कुछ खाया कि नहीं खाया है, कब तक घर आएगा। फ़ोन कम से कम 10 फ़ोन लगाते, बेटा कहाँ हो बेटा। ये हो गया प्रेम जी, ठीक है। अब हम भगवान से करते हैं क्या? भक्ति करते हैं। सुबह फॉर्मेलिटी 5 मिनट की आरती कर ले, 10 मिनट की आरती कर ले, शाम को कर ली आरती, वो हम फॉर्मेलिटी निभाते हैं भाई भगवान घर में विराजमान, तो उनकी सेवा करनी है। और अगर हमें और आपको भगवान से प्रेम हो गया तो हम बार बार चिंतन करेंगे, अरे मेरे माँ के बिहारी जी अभी सोए हैं घर पे कि नहीं सोए। मैं तो सुबह ऑफिस से निकल गया, दोपहर में मम्मी ने शयन कराया कि नहीं कराया। आप 12 फ़ोन करके पूछो मम्मी दोपहर का भोग लगाया कि नहीं लगाया आपने, मम्मी कान्हा को जगा दिया कि नहीं जगा दिया, 4 बज गए हैं, मम्मी आज कान्हा को वो वाला स्वेटर पहनाया कि नहीं पहना ठंड का महीना। ये हो गया प्रेम। अब मुझे बताओ कितने लोग ऐसा करते हैं, फॉलो करते हैं। अरे मम्मी कल वाली कपड़े ड्रेस आज फिर से हनुमान जी को उनको लड्डू गोपाल को पहना दे कि वो धुला नहीं है, ऐसा बताइए, इसको कहते हैं प्रेम। आपको प्रेम करना चाहिए भगवान से। भक्ति आज ही बंद करो, प्रेम करना प्रारंभ करो, उसके बाद आप देखना भगवान आपको कैसे प्राप्त होते हैं। प्रेम के वशीभूत तो पूरी सृष्टि है, प्रेम से तो सृष्टि चल रही है। अब प्रेम करना प्रारंभ करिए, भगवान आपसे प्रेम करना प्रारंभ करिए। जब दोनों एक दूसरे से प्रेम करेंगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जब आपको साकेत सीधे गोलोक साकेत जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा, आवागमन से परे बिल्कुल। हनुमान जी जैसे अभी भी आपने बोला कि अमर हैं, तो ऐसा कुछ है कि हम कलयुग में रहते हुए हनुमान जी के ऐसे कोई चमत्कार हो, ऐसी कोई कथा हो कि वो साक्षात आए हैं, दिखे हैं लोगों को, या उन्होंने अपने होने की एक वो दिखाई है कि मैं हूँ? देखिए, इसका प्रसंग आता है, हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका में होते हैं तो माँ जानकी ने और हनुमान जी हमारे प्रसंग चलने लगा। तो हनुमान जी महाराज ने बोला माँ मेरे अंदर ना बल है, ना शक्ति, ना सामर्थ्य है, प्रभु राम आएंगे, आपको प्रभु राम लेके जाएंगे। तो माँ जानकी ने बोला अरे मेरे पुत्र के अंदर बल नहीं है, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है। तो माँ जानकी ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, आशीष दीने राम प्रिय जाने, हो तात बल शील निधानो। आगे कहते हैं अजर अमर गुण निध सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। माँ जानकी ने हनुमान जी इसका बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के भंडार हो जाओ, हनुमान जी के अत्यंत प्रिय भक्त, राम जी के अत्यंत प्रिय भक्त बन जाओ। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारे नाम का यश गुणगान चलता रहेगा। हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर नाचने लगे। माँ जानकी ने आशीर्वाद दे तुम अजर अमर हो जाओ। अच्छा, आशीर्वाद मिलने के बाद हनुमान जी महाराज नाचने लगे। अब नाचते नाचते क्या होता है, भूख लग जाती है। हम भी शादी ब्याह में जाते हैं तो भूख लग जाती है। तो हनुमान जी बोले मैया हमें भूख लग गई है।
तो माँ जानकी बोली कि बेटा ये लंका है, यहाँ पे राक्षस ही राक्षस रहते हैं और तुम छोटे से हो बुटकुइयाँ भर के, तुम कहाँ जाओगे, क्या खाओगे। तो हनुमान जी बोलने लगे माँ अभी थोड़ी देर पहले आपने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुणनिधि सुत हूँ, अब आपको अपने आशीर्वाद पे संशय है। जब माँ का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है तो मुझे राक्षसों से क्या डरना। तो वहां से कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज को अजर अमर होने का आशीर्वाद माँ जानकी ने दिया था। अब आते हम कलयुग में, एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं हनुमान जी महाराज का। आप घटना की बात करूं, मैं आप खुद अनुभव करिए, किसी के ऊपर भूत आया हो, आप वहां जाकर के जल लेकर हनुमान जी महाराज का नाम पढ़ के डाल दिए, उसका भूत भाग जाएगा। पहले एक दो नाम अलग लेके डालिएगा, उसका हनुमान जी के नाम लेके डालिएगा, आपको साक्षात दिख जाएगा। अच्छा उनके नाम में इतनी शक्ति क्यों, डर के भाग गया। हनुमान जी महाराज विराजमान है। अनेकों अनेक घटना है। अब मेरे साथ तो कई घटनाएं घटी, मैं तो अपनी थोड़ी घटनाओं को नहीं शेयर कर सकता अभी, लेकिन अनेकों अनेक घटनाएं घटी। मैंने वास्तविक हनुमान जी महाराज चमत्कार देखा है। ऐसी कोई भी जो आप शेयर कर पाए? अभी बताता हूँ मैं, पिछले सितंबर की बात है शायद, हमारी हनुमंत कथा चल रही थी और हनुमंत कथा के दौरान में, विश्वास नहीं मानेंगे, मैं उसका भी आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। एक बंदर आता है, हम मंच पे जैसे ही चढ़े थे, मंगलाचरण होने वाला, तो बंदर आता है और बिल्कुल आगे बैठे आता है चौकी पे, और फिर दौड़ के हमारे पीछे आके बैठता है, पीछे बैठ के कूदता है, केला लेके चला जाता है। और जिस इलाके में कथा हो रही है वहां दूर दूर तक कोई बंदर नहीं है। बंदर कहाँ से है कहाँ चला है किसी को नहीं पता। लोगों ने बाद में उसके पीछे दौड़ते भी गए, दौड़ते देखने की कोशिश की, कहाँ से आए कहाँ चला गया, बंदर कहीं नहीं दिखा। बिल्कुल वीडियो पड़ी, उसकी वीडियो में आके बैठे, वो कूदे में केला लेके केला खाते हुए चले गए। ये साक्षात हनुमान जी महाराज का वो है। अच्छा एक कथा और चली थी हमारी पिछले साल, जुलाई की संभवतः कथा है, जुलाई की बात है, जून की बात होगी। कथा के दूसरे दिन दो बच्चे घर से भाग जाते हैं। चौहानों के बच्चे थे, चौहानी थे शायद, वो घर से भाग जाते हैं। वो मुख्य यजमान थे जो लोग कथा करवा, उनके यजमान के बच्चे भाग गए। दूसरे दिन में लोगों का ये होने लगा कि इनकी कथा वो होगी, हनुमान जी महाराज ने कर दिया, भगवान नहीं होते, बच्चे भाग गए। अब बच्चे भाग के गए थे, बच्चे चले गए तो गोवा, बच्चों को नहीं पता अभी कहाँ, फोन वो कुछ लेके नहीं गए थे। अब सब ने रोना पीटना चालू कर दिया, कथा के बाद एकदम मातम जैसा छा गया। अब हम परेशान। हमने वहीं पे हनुमान जी महाराज को अपने स्मरण किया और कसम खाई कि अगर हनुमान जी महाराज रात रात में बच्चों को पता नहीं चलता तो कल हम कथा करने नहीं आएंगे। हम बिल्कुल कह रहे हैं, ये बहुत लोग पता, हमने वहीं कसम खाई अगर हनुमान जी महाराज आप वाकई में है, आपके अंदर वाकई में शक्ति है, आपकी लेश मात्र भी मेरे ऊपर कृपा है, तो हनुमान जी महाराज बच्चों को पता लगाइए, अन्यथा आप भी कलंकित होंगे, मैं भी कलंकित होंगे, एक कथा कलंकित हो जाएगी, भविष्य में आपका नाम कलंकित होगा। अगर हनुमान जी महाराज लेश मात्र भी आपकी कृपा मेरे ऊपर है तो रात रात में बच्चों को पता लगाइए। मैं आपके दर्शकों को बताता हूँ, अपने हनुमान जी महाराज पे इतनी कृपा है मेरे ऊपर, मध्य रात्रि में बच्चों को पता चल जाता है कि बच्चे गोवा गए हुए हैं, और सुबह तो पुलिस की टीम जाती है, बच्चों को वापस लेकर के आ जाते हैं। हम एक धूमधाम से कथा होती है। तो ये है हनुमान जी महाराज की कृपा, ये चमत्कार, ऐसे अनेकों अनेक चमत्कार हुए हनुमान जी महाराज के। अगर चमत्कारों की बात करें तो चमत्कार की तो कोई सीमा ही नहीं है, अनेकों अनेक चमत्कार हुए हनुमान जी महाराज के। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी तो कुछ ऐसा फील किया? मैंने अनेकों चमत्कार देखे, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि मैं उन चमत्कारों को शेयर नहीं कर सकता हूँ। मेरे साथ तो असीम कृपा हनुमान जी महाराज की। तो जो हनुमान जी के भक्त होते हैं ना, सबके भक्तों के एक अलग गुण होते हैं, जो जिस भगवान को फॉलो करते हैं उनके जैसे गुण अपने अंदर ग्रहण करते रहते हैं, वो आशीर्वाद मिलता रहता है जैसे जैसे। तो हनुमान जी के भक्तों में क्या क्वालिटीज देखने के लिए मिलती हैं? हाँ, बड़ा सुंदर प्रश्न है। हनुमान जी के भक्तों में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, राम जी के भक्त हो, हनुमान जी को पाना चाहते हो, राम जी को पाना चाहते हो, तो आप अपने मन को निर्मल बना लो। आपका मन निर्मल हो गया तो भगवान आपको मिल जाएंगे। अगर आप 4-4 घंटे पूजा करो, आपके मन में छल कपट है, तो कोई मतलब नहीं हनुमान जी की पूजा करने से। हनुमान जी महाराज छल कपट से परे हैं, द्वेष से परे हैं, सरलता है। आप चलो छल कपट की बात छोड़ो, अगर आप पूरे दिन हनुमान जी महाराज की पूजा करो और आपके अंदर सरलता नहीं है ना, तो वही पूजा स्वीकार नहीं होगी हनुमान जी महाराज का। आप हनुमान जी महाराज की भक्ति नहीं बन सकते हो। लोग कहते हैं हनुमान जी महाराज के पास अत्यंत बल है, मैं भी कहता हूँ अत्यंत बल, उनसे ज़्यादा बल किसी के पास अष्टसिद्धि की दाता है, उनसे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है, लेकिन उनसे बड़ी शीलता भी किसी के पास नहीं है। जब लंका में हनुमान जी महाराज जाते हैं, अशोक के वृक्ष पे हनुमान जी महाराज बैठे हैं, रावण आता है, माँ जानकी गले पे तलवार लगा देता। रावण ने तलवार निकाला, माँ जानकी गले पे तलवार लगा दिया। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं अशोक के वृक्ष पे।
हनुमान जी महाराज की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, हाथ मुंह ललाट हो चुका है, क्रोध से एकदम अपना वेग खोने वाले थे, लेकिन उस वेग में भी उनको इतना होश था कि मुझे इसमें कोई एक्शन नहीं लेना है, ये प्रभु राम का कार्य राम स्वयं करेंगे। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पुत्र के सामने उसकी माँ के ऊपर तलवार लगा दे, वो उसी समय उसको मार देगा, या तो खुद जेल चला या उसको मार देगा कि मेरे माँ को तुमने तलवार कैसे लगा दिया। और हनुमान जी महाराज तो माँ जानकी के अंदर साक्षात माँ का दर्शन करते थे, माँ जानकी से बड़ा उनके लिए कोई था ही नहीं। अगर हनुमान जी महाराज उस समय अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने सरलता को कंट्रोल कर लेते हैं, ये चीज हमको सीखना चाहिए। हम तो सिर्फ हनुमान जी महाराज के बल की चर्चा करते हैं। अरे आप मुझे एक भी फोटो दिखाओ जहां पे हनुमान जी महाराज आपको इस तरीके से ना मिलते हो। हर जगह हनुमान जी महाराज आपको हाथ जोड़ के मिलेंगे। बिल्कुल, राम दरबार में राम दरबार में हमेशा हाथ जोड़ के मिलेंगे। अब ये सीखिए हनुमान जी महाराज से ना, इतना बल होने के बाद भी वो हमेशा ऐसे खड़े रहते हैं। हमें तुम्हें क्या है, एक स्कॉर्पियो मिल जाए, एक फॉर्च्यूनर मिल जाए, सबसे बड़ा तो कोई इतना लसा ही नहीं है, हम ही मतलब दुनिया पर राज करने वाले। अच्छा आईफोन भैया, अरे आईफोन ले लिया तो फिर तो ऐसे ही लगता है आईफोन ऐसे। अब ये क्या, ये गलत बात है ना। आप पूजा करके 8 घंटे आ रहे हो, मंदिर बाहर निकले कुछ भक्तों को दिखाने के लिए आप बार बार ऐसा आईफोन, कोई फोन नहीं तब भी ऐसे दिखा रहे हो, ये गलत है ना। भगवान इससे नहीं प्रसन्न होंगे। सरलता लेकर आइए, वाणी मिठास लेकर आइए। वाणी का बड़ा खेल है भगवान के भक्तों के अंदर। कबीरदास जी लिखते हैं कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ और पांव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। सारा खेल वाणी का है। आपके वाणी से ही आप सामने वाले का प्रिय बन सकते हो, वाणी से सामने वाले का शत्रु बन सकते हो। अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हम तुरंत डंडा उठा के नहीं आते हैं, हम शब्दों से उसको उस पर वार करते हैं। शब्दों का वार जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। डंडे का मार इंसान 1 दिन 2 दिन में भूल जाता है, लेकिन शब्दों का वार कई सालों तक नहीं भूलता व्यक्ति। तो शब्दों से आप अपने शब्दों पर अंकुश करिए। जिसने अपने शब्दों पर विजय प्राप्त कर लिया वो जीवन में कहीं भी हार नहीं माने, कहीं भी जाए वो उसकी विजय ही विजय है। आप हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हो तो आप सरल बना लीजिए खुद को। आपसे सरल कोई संसार में है ही नहीं। वैसा भक्त हनुमान जी महाराज को पसंद है। आपके पास कुछ भी नहीं, आप भले पूजा नहीं कर सकते, मत करिए। आप भले भगवान हनुमान जी महाराज को समामणि नहीं चढ़ा सकते, आप हनुमान जी महाराज को अर्जी नहीं लगा सकते, हनुमान जी महाराज चोला नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाइए। बस अपने आप को सरल बना लीजिए। आप सरल है तो हनुमान जी महाराज को पसंद है। यही 9वीं भक्ति भी है। नवम सरल सब सन चल ही ना, मम भरोसी हरस न देना। ये राम जी महाराज ने भी कहा है कि सरलता, अगर आप सरल तो भगवान को प्रिय हैं। आप सरल नहीं हो तो आप कितनी भक्ति कर लो सब व्यर्थ है। सरलता होना बहुत आवश्यक है जीवन में। तो ऐसी भी तो कुछ होती होंगी ना कि जो भक्ति में शुरू कर देते हैं हनुमान जी की भक्ति, या फिर जो हनुमान जी को प्रिय होने लग जाते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? देखिए अगर आपने हनुमान जी महाराज की भक्ति प्रारंभ कर दी है और पूजा उनकी शुरू कर दी है, शुरुआती दौर में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपके अंदर क्रोध अत्यधिक आएगा। आप ये अनुभव करेगा, अगर आप अत्यधिक पूजा करें तो आपके अंदर क्रोध आएगा, वेग आएगा, आपकी बीपी बढ़ने लगेगी। ये अपने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया हुआ। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। शुरुआती दौर में कठिनाई आएंगी आपको। अच्छा एक बड़ा सुंदर प्रश्न आता है मन, कि महाराज जी हम पूजा करने बैठते मन नहीं लगता है, नहीं लगता है नहीं? ये आपके मन में प्रश्न है, बहुत लोग के मन में प्रश्न आता है कि मन नहीं लगता है। अब ऐसे हमने मान लिया हनुमान जी महाराज की पूजा करनी शुरू करी, लेकिन हमारा मन ही नहीं लग रहा है। हम बैठे तो हैं 5 मिनट पूजा किए, फिर मन नहीं लगा तो हम उठ के चले जाते हैं। बहुत लोग करते हैं कि मैं ये बच्चों को भी सिखाता हूँ, जो जितने विद्यार्थी उनको भी सिखाता हूँ, जो IT में काम करे उनको भी सिखाता हूँ कि मन नहीं लग रहा है इसलिए हम सिस्टम पे काम नहीं करते हैं। मन को अपने शरीर के वशीभूत मत करो, मन को अपने अंदर रखो ना। आपसे मैं एक बात बताता हूँ। आपने एक नोवेल पढ़नी शुरू करी, ठीक है, आपने 2 पैराग्राफ पढ़े, उसके बाद आपका मन कहीं और चला गया। आप रीडिंग तो कर रहे हो परंतु आपका मन यहाँ पे नहीं है। मैं कहता हूँ मन को जहां जा रहा हूं वहां जाने दो। आप रीडिंग कंटिन्यू रखो अपनी। आपको आधे घंटे रीडिंग करना, आप आधे घंटे रीडिंग करिए। उस पर आप कोई वो नहीं होना चाहिए रीडिंग। आपका मन जहां जा रहा, जो भी सोचना आप सोचते रहिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5वें दिन आपका मन ऑटोमेटिक लगने लगेगा। और हम और आप क्या करते हैं, 5 मिनट रीडिंग किया, मन चला गया कहीं और तो हम बंद कर दे, मन नहीं लग रहा मन के साथ। अरे मन के देखिए, मन हमारे वश में नहीं है, पर ये तो हाथ तो हमारे वश में है, मुंह तो हमारे वश में है ना, ये शरीर तो हमारे वश में है भाई साहब। मन के वश में आप कैसे चले? मन ना दिखता ना मन है कहाँ में कुछ पता ना। मन के वश में अपनी पूरी शरीर, इतनी बड़ी शरीर हमने मन के वश में किया हुआ है। किसी ने मन को देखा है? हाथ पैर देखा है ना, आंख देखी, मुंह देखी, पैर देखा है। तो जो ना दिखने वाला मन है उसके अंदर हमने पूरी बॉडी दे रखी है कि जो मन बोलेगा वही करेंगे। अरे भाई तुम अपनी बॉडी अपने वश में रखो ना। अगर मेरे को आज 1 घंटे ध्यान लगाना तो मैं 1 घंटे ध्यान लगाऊंगा, भले से मन ना लगे, मन कहीं भी चला जाए, वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं 1 घंटे ध्यान करूंगा। और आप अनुभव करिएगा
एक हफ्ते बाद आप 1 घंटे ध्यान करते हैं, आपका मन लगने लगेगा, मन वहीं पर आ जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन हमने ऐसा एक थ्योरी बना रखा है कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, इसके चक्कर में लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, मेरा मन नहीं लग रहा है, लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, मन नहीं लग रहा है। अरे भैया, मन को अपने बस में रखो, मन के बस में आप अपनी शरीर मत दे दो ना। मन ना दिखने वाला मन है, इतनी बड़ी शरीर है, उस ना दिखने वाले ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है मन आपके शरीर को। तो हनुमान जी की भक्ति अगर करेंगे तो पहले तो क्रोध को झेलना पड़ेगा। क्रोध आएगा, अवश्य ही क्रोध आएगा, मैं इस चीज को लिख के दे सकता हूँ। और आपने उसको झेले तो उसके बाद चल के आप सरल बन जाएंगे। आपको सरल भी बना देगी हनुमान जी महाराज की भक्ति। आपको सामने से कोई अगर थप्पड़ मारे तो आप सारे पैरामीटर्स क्रॉस करा करके हाँ अपनी क्वालिटीज देंगे तब। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी आसानी से परमात्मा को पा जाओगे तो फिर तो कोई क्या कहना। लेकिन आप राम जी की भक्ति करेंगे तो आपको हनुमान जी उससे जल्दी मिल जाएंगे, ऐसा भी है। हनुमान जी महाराज रामचरित सुनबे को रसिया, तो जो राम जी के नाम का गुणगान करता है ना, जो उनके नाम का सिमरन करता है, वो सुनने के लिए हनुमान जी महाराज तरसते रहते हैं। अगर भी आप रामचरित मानस का पाठ करें तो यहाँ पे आके हनुमान जी महाराज बैठ जाएंगे, हमें दिखेंगे नहीं पर यहाँ बैठे होंगे कहीं ना कहीं, शुरू में कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज होंगे। हम राम का नाम ले रहे हैं तो जरूर होंगे। अनेकों रूप में, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित रूप बना करके उसी समय हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाएंगे अनेकों रूप में और वहाँ विराजमान। हनुमान जी का कोई ऐसा बहुत पावरफुल मंत्र है कि जिससे मतलब बहुत अलग अलग तरह के चमत्कार किए जा सकते हैं, या बहुत एक होता है ना कि बहुत से मंत्र बहुत देवताओं के छुपा के भी रखे जाते हैं ना कि हाँ गलत यूज ना हो, तो ऐसे भी कोई हनुमान जी के मंत्र हैं? देखिए, मंत्र तो अनेकों मंत्र हैं। एक हमारे पास जो मंत्र गुरुदेव महाराज जी हमको मंत्र दिया है, वैसे तो हम किसी को बता दे रहे हैं पर आपके सामने बता रहे मंत्र को। दक्षिण मुखाय पंचमुखा हनुमत कराल बदना नारसिंगा ओम हाम हीम हूम है महो मम फट सकलभूत दबनाय स्वाहा। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। मैं कह रहा हूँ, कैसा भी भूत हो सामने आपके, कैसा भी भूत हो, अगर वश में नहीं आ रहे मंत्र पढ़ के आप उसको बस जल्द ठीक दो, भूत 1 मिनट में लापता हो जाएगा। हमने तो न जाने कितने कितने डाकनी हाँकने पिछा यंत्र तंत्र मंत्र भूत चुड़ैल डाकनी सबको बस में कर रखा है इस मंत्र। और भी चीज़ें हैं लेकिन ये मंत्र बता रहे, इस मंत्र में बड़ी शक्ति है। इसके बाद भी और भी काफ़ी मंत्र हैं, कभी हुए हैं, लेकिन इस एक पर्टिकुलर मंत्र में बड़ी शक्ति है। किसी को नज़र लगी हुई, आप मंत्र पढ़ के उसके सर से उतार दो, हाथ फेर दो, नज़र उतर जाएगी। लिखित में मैं कह रहा हूँ, ये आप करके देखिए, उन पर बहुत शक्ति इस मंत्र में। हनुमान जी महाराज का बहुत शक्तिशाली मंत्र ये। अभी आपने बोला कि बहुत भूत प्रेत पिशाच इस मंत्र से बांधे, तो कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहो? हाँ, अब मैं बताता हूँ अभी आपको। हाँ। उसकी वीडियो मैं आपको शेयर कर दूँगा, वीडियो पड़ी हुई है, हमारे इंस्टा में पड़ी हुई है। आज से तकरीबन 2 या 2.5 महीने पहले की बात है। एक लेडी हमारे पास आई, यही नोएडा की रहने वाली है। उसकी आंखें इतनी मोटी मोटी लाल लाल आंखें, बिल्कुल बस सिर्फ उसकी आंखें लाल हैं, आंखें ही उसकी बस, वो कह रहे हैं बस मेरी आंखें फूटने वाली है महाराज। और बिल्कुल उसकी बेटी के साथ बिल्कुल रो रही है, एकदम किसी के वश में नहीं है। तो हमने उसकी बेटी से पूछा, बताओ सारी घटना क्या। उसकी बेटी ने बताया कि महाराज कल रात्रि में 2:30 बजे हमारे यहाँ पे एक बंदा आया था ऑनलाइन ऑर्डर लेकर के। मैं किसी कंपनी का नाम लूँ, उस कंपनी से आता हूँ, ऑनलाइन फूड ऑर्डर लेकर के किसी कंपनी से आया था, ठीक है। जैसे उसने अपना गेट खोला तो सामने उसे कंपनी की ड्रेस में टोपी लगे वो खड़ा था। इतनी हाइट थी उसकी, 2.5-3 फीट हाइट थी मात्र उसकी, और उसकी आंखें नहीं थी। ये एरिया उसका था ही नहीं है, बस नाक था और ये था, उसके आंखें नहीं थी, बिल्कुल प्लेन था, इससे मस्तक की तरह था उसका। उनके यहाँ पे एक डॉग है, वो डॉग भौंक रहा, बहुत तेज तेज भौंक रहा, बहुत तेज तेज भौंक रहा है। और जैसे उसकी माता ने गेट खोला और पार्सल लिया, और जैसे उस बंदे को देखा उसने, और किसी ने फूड ऑर्डर नहीं किया था, ना उसकी बेटी ने किया था, ना उसके हस्बैंड ने किया था, ना उसने किया था। जैसे उसने पार्सल लिया, पार्सल लेते ही वो पता नहीं उस पर क्या हो गया, बिल्कुल उसके मतलब कि अपने उसके सिर्फ उसकी आंखों में गायब वो हो गई थी। और वो खुद से बोलने लगी, मैं आंख लेने आया हूँ, मैं आंख लेके जाऊंगा, मैं आंख लेने आया हूँ, मैं तेरा आंख लेके जाऊंगा, तेरी आंख लेके जाऊंगा। मुझे तो गूज़बम्स हो रहे हैं। अब वो लड़की, वो औरत रो रही है। अगले दिन उसकी बेटी हम मंदिर में लेकर आई, बिल्कुल ऑटो में उठा के लाए, 3-4 लोग पकड़ के लाते, बिल्कुल हमारे पास बिठाते। हम हवन नहीं कर रहे थे, हवन के समय की बात है। अब हम तो हनुमान जी महाराज की कृपा से हमें पता चले क्या क्या चीज़ है। हमने जो भी हनुमान जी महाराज की कृपा से उस पर करा, तुरंत 5 मिनट में ठीक हो गई जी। हमने उसको धागा बना दिया। लेकिन उससे ठीक होने से पहले हमने सब कुछ उससे पूछा, जो उसका भूत आया हुआ था उससे सब कुछ पूछा हमने। उसने सब कुछ बताया कि उसने अपना नाम साथ सुरेश नाम बताया था, मैं नाम जहाँ तक याद आ रहा, सुरेश नाम बताया था। मैं सुरेश हूँ, मैं इसकी आंखें लेने आया हूँ महाराज, मैं इसको मारूंगा नहीं, बस मुझे इसकी आंखें चाहिए, ये आंखें दे दे मैं चला जाऊँगा। वो कह रहा था कि बस मुझे इसकी आंखें चाहिए, बस मुझे इसकी आंखें दे दो मैं चला जाऊँगा। फिर हमने उसको कसम खिलाई, हमने उसको कसम वीडियो पड़ी हुई है। हमने उसको 7 समुद्र बीच में गुफा में भेजा है। अच्छा, भूत प्रेत अपने कसमों के बड़े पक्के होते हैं, हम लोग कसम तोड़ते रहते, वादे तोड़ते रहते। भूत प्रेत कसमें मानते हैं। हाँ, वो लोग जो एक बार वचन देते, वचन नहीं तोड़ते अपना। हमने उसको अपने वही हनुमान जी के सामने, हनुमान जी को बिठा के गदा में उसको कसम खिलाई। हमने कहा कसम खाओ कि तुम 7 समुद्र बीच में
गुफा, उस गुफा में रहोगे तुम, या हालांकि उन कैमरे में नहीं बता रहे लेकिन हम आपको बता रहे हैं। उसने बोला ठीक है गुरुदेव, हम इसी गुफा में रहेंगे। और हमने बोला ठीक है जाओ उस गुफा की तलाश हो, उस गुफा में रहो। तो वो आंखें ही क्यों लेने आए थे उनकी? हो सकता है उसकी आंखें ना हो, प्रारब्ध हो कुछ, या उसने कोई ऐसा टोटका, वो टोटका उसके पैर पड़ गया हो, कई सारे कारण हो गए ना इसका। भाई बहुत से लोग टोटका करा देते हैं ना, अब आपने उसको टोटके को छू लिया, आपकी कुछ उस पर नाक दिया, ये भी हो जाता है। अच्छा, भी जैसे होली आ रही है तो होली से पहले भी जैसे टोटके की बात करी आपने, तो बहुत आजकल बोलते हैं ना कि थोड़ा सावधान रहना, ये तो ये सब चीजें सच में होती हैं? बिल्कुल सत्य होती है। सबसे अत्यधिक टोटका होली पे करा जाता है। होली, दिवाली पे विद्या जगाई जाती है, और होली पे टोटके करे जाते हैं। अनेकों टोटके होते हैं होली पे, इसलिए हमें बड़े होली पे सावधानी। कभी आप अनुभव किया, आपकी माताएं बोलती हो कि बेटा सावधान होकर जाना, मम्मी लोग बोलते हैं रात में मत निकला करो, इस समय बड़े टोटके होते हैं और वो असर भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत से लोग चौराहे पे अपने काट के टोटके फेंकते हैं। मतलब मुझे तो इस विषय में बहुत कुछ पता है कैसे क्या होता है। तो चौराहे पर टोटके काट के उतार के फेंकते हैं, और जिसके पीछे पड़ जाता है फिर उस पर चला जाता है वो। हालांकि गलत है, करना नहीं चाहिए ऐसा। भाई तुम अपने अपने जो अपनी बुरी आत्मा उसको तुम किसी और के पास तो इनडायरेक्टली इससे भेज रहे हो। कुछ उपाय कि लोग बच सके, मतलब जैसे आजकल तो बहुत लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, मेरे जैसे लोग तो नहीं भी मानते हैं कि अपने भगवान है, देख लेंगे, हाँ जी, हाँ इनसे जी। बड़ा थोड़ी कोई है। जी मेरा बिल्कुल। तो ये वाला रहता है। तो मतलब बहुत से लोग हैं, बट अगर ये शक्तियां हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान तो करेंगी, तो उनसे कैसे बच सकते हैं? आपने बोला ना कि अपने तो राम जी है, तो फिर क्या टेंशन। राम जी पे, हनुमान जी विश्वास है तो आप बिल्कुल विश्वास रखिए उन पे। आप प्रतिदिन जो आपकी दिनचर्या है उस दिनचर्या का फॉलो करते रहिए, हनुमान जी वाली सेवा करिए, पूजा करिए, आपको कोई टच नहीं कर पाएगा। और उसके बाद टच करता है फिर आप हनुमान मंदिर में जाए, उनके जो सिंदूर है सीधे पैर को, सिंदूर को अपने मस्तक पे लगाइए, कोई आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। हनुमान जी को ये भूत प्रेत निवारण का डिपार्टमेंट क्यों मिला? भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। अब हनुमान जी महाराज का नाम सुनते ही भूत पिशाच भाग जाते हैं। अच्छा, इसका वरदान है, जब हनुमान जी महाराज को ब्रह्मास्त्र मारा था, इंद्र ने वज्रास्त्र का प्रहार किया था, तो हनुमान जी महाराज थोड़ी टूट गई, तो हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए थे। तो उनके पिताजी पवन देव हनुमान जी महाराज को गोद में लेके गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहां पे पवन देव विलाप करने लगते, रोने लगते हैं। और पवन देव जब रोने लगते हैं तो रोते रोते उन्होंने पूरी सृष्टि की वायु का संचार रोक लिया। अब जब सृष्टि में वायु नहीं रहेगी तो सृष्टि नहीं चलेगी, प्रलय हो जाएगा, सृष्टि में लोग मरने लगे। तो पवन देव के पास सारे देवता आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण, ये जितने भी देवता हैं सब लोग वहाँ पे आते हैं। और यहाँ तक कि यमराज भी आए थे, सबने वहाँ पे आशीर्वाद दिया है। जितने, किसी ने अजर अमर का आशीर्वाद दिया, वहाँ पे अजर अमर का आशीर्वाद। किसी ने बोला कि तुम्हें किसी शस्त्र से कुछ नहीं हो, किसी ने बोला तुम्हें थकान नहीं लगेगा, किसी ने बोला कि भूत पे तुम्हारा नाम सुनकर डर जाएं, किसी ने बोला कि तुम यम के तुम्हारे पास जो भी तुम्हारी पूजा करे उसके पास यम नहीं आएगा, यम का दंड नहीं लगेगा। यमराज ने बोला मैं भी तुझसे नहीं छुपाऊंगा जो तुम्हारी उपासना करेगी। इस प्रकार से अनेकों सबने वरदान दिया। तो वहाँ पे एक देवता ने ये भी दिया कि तुम्हारे पास भूत प्रेत भी नहीं आएगी। इस तरीके से उनको सारे वरदान मिले हुए हैं। एकमात्र हनुमान जी महाराज, हम हनुमत कथा बताते हैं, ये पूरा इसका वो बना हुआ पूरा। एकमात्र हनुमान जी महाराज ऐसे देवता इनको सारे प्रकार के वरदान मिले हुए हैं, तो इसलिए इनके भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जी नाम सुना है। हाँ, बहुत सारे लोगों को जब ये सब बाधा वगैरह ये सब जग पकड़ लेते हैं और शरीर में बोलते हैं कि आत्माएं हैं, ये हैं वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले हनुमान जी याद आते हैं। हाँ, तो मेहंदीपुर बालाजी भी ज्यादातर हाँ। इसीलिए जाते हैं वहाँ पे भी। मैंने काफी सुना है कि मतलब पीछे उसके काफी नियम है कि पीछे मुड़ के मत देखिए। मतलब मैं हालांकि कभी गई नहीं हूँ, बट मैंने यही सब सुना है कि वहाँ पे इन सब चीजों का बहुत उतारा होता है, बहुत मान्यता है इसी को लेकर के। मैं अभी तो नहीं, पिछले 1.5-2 साल से, लेकिन 2 साल के 3 साल हो गए। 3 साल से पहले मैं हर महीने मेहंदीपुर बालाजी जाता था। मेरी बड़ी उनसे आस्था, बड़ा लगाव मेहंदीपुर बालाजी महाराज से। मैंने वहाँ पे अनुभव किया कि वहाँ तो मतलब भूत प्रेतों का गिनती नहीं गिन सकते, आपकी आंखों के सामने दिखेगा। जो लोग कहते हैं चमत्कार नहीं है, भगवान ने, तो वहाँ एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाके देखिए आप, आपके सामने अनेकों भूत प्रेत नाचते हुए दिखाई देंगे। और ये सत्य बात है। वैसा मैंने तो व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं तो खूब पीछे मुड़ के देखता, देखिए अपनी बताऊं तो मैं तो वहां से, मैंने वहां का प्रसाद भी खाया हुआ है। लोग कहते हैं हो सकता है कि कृपा हनुमान जी की कुछ नहीं हुआ, बाकी जो भी हो, कथा कथित यही है कि ना तो वहाँ का प्रसाद खाना चाहिए, ना पीछे मुड़ के देखना चाहिए। गाड़ी में बैठो तो फिर पीछे मुड़ के मत देखो। अब मैं अपनी बताऊँ तो मैं खूब पीछे मुड़ के देखा हूँ, खूब प्रसाद भी खाया, जो मिलता था वही खा लेता था। और यहाँ तक कि मंदिर के अंदर का प्रसाद भी खाया है, बाहर का प्रसाद घर लेके भी आया हूँ मैं। तो मेरे में तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मान्यता ऐसी है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, प्रसाद नहीं खाना चाहिए, नहीं तो भूत आपके साथ वापस आपके घर आ जाता है। ऐसा वहाँ पे एक मान्यता है। लेकिन जिसके भी जीवन में भूत प्रेत की समस्या, मेहंदीपुर जाने समस्याओं का निवारण हो जाता है, इसलिए लोग मेहंदीपुर जाते हैं। और हालांकि मैं भूत प्रेत के लिए मेहंदीपुर नहीं जाता था, मुझे उनसे एक बार बहुत पहले दर्शन करने गया था कि हमारे जानने वाले पीयूष जी उनके साथ, तो उनसे ऐसी दृष्टि मिली कि उनसे बड़ा अपनापन सा हो गया, लगाव सा हो गया, तो इसलिए मैं हर महीने जाने लगा था। फिर काफ़ी समय तक जाता रहा, फिर बाद में बाबा का बुलावा नहीं आ रहा, तभी नहीं आ पा रहा हूँ। जब बाबा का बुलावा आएगा तो फिर पुनः जाया जाएगा।
अच्छा, ऐसा नहीं कि मेहंदीपुर में भूत प्रेत है, हमारे मंदिर में बहुत भूत प्रेत के लोग भक्त आते हैं। हर मंगलवार को 2-4 तो आ ही जाते हैं, जो कि नाचते खेलते रहते हैं, और उनको देख के भैया भीड़ भाग जाती है। लोग डरते बहुत ज्यादा है, तो आते हर मंगलवार को अच्छा, 2-4। कुछ लोग तो झूठा भी करते हैं ना, जैसे काफी की झांकी वाकी होती है, जैसे जागरण कर रहे होते हैं तो उसमें किसी को माता आ जाती है, किसी को कुछ आ जाते हैं कि हाँ। भूत आ गए हैं, घरों में कुछ नहीं चल रही है, सास बहू में नहीं बन रही है तो एक में भूत आ गए, कुछ इस तरह की भी चीजें होती होंगी। देखिए, मैं माता रानी, हनुमान जी महाराज, राम जी आगे, ये तो मैं आडंबर मानता हूँ। बिल्कुल Same. बिल्कुल मैं इस चीज से सहमत हूँ, ये आडंबर है। भूत प्रेत में विश्वास करता हूँ, अगर भूत प्रेत वास्तविक में आया हुआ तो मैं उसे देख के बताता हूँ इसके अंदर सच में भूत है, या फिर ये हाई बीपी होने से बेहोश हो गई है, या फिर क्या है इसको, या फिर कुछ इसके शारीरिक समस्या, वो तो हम इतने शक्ति हनुमान जी ने दिया है कृपा को बता दूंगा। लेकिन रही बात ये जो माता रानी आ गई, तो मैं उन देवियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरी शेरा वाली मैया पे इतना समय नहीं है कि वो व्यक्तिगत रूप से आपके पास आकर के आपके अंदर विराजमान होंगी। आप मांस भी खा रहे हो, मदिरा भी खा रहे हो, फिर आप कहते हो मेरे ऊपर शेरा वाली मांगे, तो ये बिल्कुल असत्य, ये आडंबर है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो सुबह शाम मांस मदिरा का सेवन करते, बोलते मेरे ऊपर मां शेरा वाली आ गई। नवरात्रों में वो 9 के 9 दिन बोलते हैं शाम को मेरी चौकी लगती है, मैया मेरे ऊपर आती हैं। और नवरात्रों के बाद मैंने उनको अपने व्यक्ति रूप से मांस मदिरा खाते हुए देखा है। तो ये सीधा साधा आडंबर है, इस आडंबर में नहीं पड़ना चाहिए। और ये खासकर जागरण में आती है माता, खासकर हर जागरण में 1-2 लोग को माता रानी आनी है, तो ये बिल्कुल, इस पे बिल्कुल मैं सहमत नहीं, मैं बिल्कुल इसको आडंबर मानता हूँ। हाँ, ऐसे बहुत से भक्त हैं, बहुत से सिद्ध भक्त हैं, मैं वो भी बताऊंगा जिनको बिल्कुल माता जी आती हैं, लेकिन बहुत से लाखों करोड़ों में हैं। मुझे लगता है कि हाँ, बहुत नियम से और अनुष्ठानों से जो रहते हैं, से कि सब ऐसा नहीं कि सबको चलने। अब तुम कहीं बैठो जागरण में, तुम्हारे अगल बगल कौन बैठा है, तुम की जिस दरी बैठे, वो दरी पिछले 5 मिनट धुली नहीं कि उस दरी पे कैसे कैसे लोग पैर रख के जा रहे हैं, वहां माता रानी। मैं ये चीज नहीं मानता हूँ, पर हाँ मैं ये मानता हूँ कि जो सिद्ध पुरुष है, जो सिद्ध स्त्री है, जिन्होंने सेवा करी भगवान की, माता रानी की, उन पर माता रानी आती है, बिल्कुल आती है, प्रत्यक्ष रूप से माता रानी आती है उनको दर्शन देने। लेकिन उसके लिए तुम्हारे अंदर वो भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम कहीं भी चलो, तुमने 1.5-2 थाली खाना खा रखा, पेट फूला, माता रानी आ गई, बाल एकदम जला करके, तो ये नहीं। अच्छा, जैसे आपने कुछ स्पेसिफिक डेज की बात करी ना, तो आजकल यूथ तो खासकर ये मानता है कि जो नॉनवेज खाते हैं या जो ड्रिंक भी करते हैं, तो मंगल को हम नहीं खाएंगे नॉनवेज, मंगल को हम ड्रिंक नहीं करेंगे। तो वो हनुमान जी ये वाला हिसाब किताब मान लेते हैं? क्यों भाई, मंगल के हनुमान जी रहते हैं क्या, और दिन हनुमान जी नहीं रहते क्या? ऐसा क्यों, मुझे आप बताइए। क्या बुधवार को हनुमान जी नहीं रहते हैं? बुधवार को हनुमान जी बाद सो जाते हैं क्या? या और किसी दिन हम भगवान नहीं रहते हैं? भगवान तो हर क्षण है ना, भगवान है तभी तो हम आप श्वास ले रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, हम सिर्फ मंगलवार को भगवान मानते हैं, या फिर नवरात्रों में सिर्फ 9 दिन हम नहीं खाएंगे, उसके बाद हम खाने लगेंगे। तो मैं इस चीज़ के थोड़ा खिलाफ हूँ। लोग मेरे से बोलते हैं कि महाराज लहसुन प्याज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, भगवान पूजा करते हैं। मैं लहसुन प्याज के लिए सबको नहीं मना करता हूँ, ठीक है, हो सकता है भाई आप लहसुन प्याज खा रहे हो। लहसुन प्याज आजकल क्या है कि उसको औषधि में भी लिया जाता है। लहसुन प्याज में भाई है तामसी, लेकिन औषधि के रूप में आता है। लेकिन अगर आप मांस मदिरा सेवन करें, वो गलत है, उससे भगवान आपको कभी नहीं मिलने वाले। तो आप कितनी भी सेवा कर लो, भगवान आपको कभी नहीं मिलने वाले। आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं तो भगवान को कभी भी स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि वो जीव भी भगवान के द्वारा बनाया गया है, उसके अंदर भगवान की छवि विराजमान है। आपके द्वारा जीव की हत्या हो रही है, फिर बोलते महाराज हमने थोड़ी काटा, मैं तो कटा कटा मिल रहा है। अरे आप खाना बंद कर दो तो कटना बंद हो जाएगा, बिल्कुल, और आप खाओगे तभी तो कट रहा है वो। और दूसरा, अगर वाकई में कुछ छोड़ने वाली चीज़ है ना, तो लोग बोलते हैं महाराज हम लहसुन प्याज छोड़ते हैं। तो मैं बोलता हूँ अगर वाकई में कुछ छोड़ने वाली चीज़ है तो आप झूठ बोलना छोड़ दो, गलत काम करना छोड़ दो, बुराई किसी करना छोड़ दो, मन में द्वेष रखना छोड़ दो। ये छोड़ने वाली चीज़ है, इनको छोड़ो। लहसुन प्याज छोड़ के आप 2 घंटे भगवान की पूजा करो, फिर जाकर किसी की बुराई करना, अरे बहन लड्डू की मम्मी तो ऐसी है, वाक के घर में तू है, घर में फिर आपने चालू कर दिया, और आप कह रहे हो हम तो ले रहे हैं, बहन मैं तो लहसुन प्याज ना खाती बिल्कुल। जब से नियम लिया है तब से बिल्कुल परहेज है। अभी एक मैया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये शिवा ढाबा है वृंदावन में, तो बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ है। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो एक ग्रुप था लेडीजों का, वो लोग जा रहे थे कहीं, तो उनको भाई सब लोग नाश्ता कर रहे थे। तो एक लेडीज उनमें थी कंठी वाली, उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं खाती बहन। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने वो नमकीन लेकर आया, तो उसने बोला नमकीन के इंग्रीडिएंट्स होते हैं, उसमें पढ़ने लगे कि अनियन 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 अनियन, तो उसको अनियन गार्लिक कहीं दिख जाता, तो पाउडर ला रहा तो नहीं खा रही है। और मैं देख रहा हूँ उनकी यार बड़ी भक्ति है राधा कान्हा जी की। और वो कह रही ठीक है मैं तेरे दूसरा बिस्किट लेकर आती हूँ, वो तेरे में दूसरा नमकीन लेकर आते हैं, इसमें अनियन गार्लिक ना लो। उसकी सहेली वो उधर दूसरा नमकीन लेने गई है, और ये यहाँ उसकी बुराई चालू कर दिया इसने। मैं देख रहा हूँ, मैं सामने बैठा हूँ, मैंने बताओ उसको अंदर इसके प्रति इतनी भावना है कि मेरी सहेली मैं इसको लाके दूं, कुछ तो खा ली है।
और ये उसकी बुराई कर रहे हो तो ऐसी आके गैल तो जाना ही बेकार है, कहीं हरियाणा साइड की थी कि यू तो मेरा खंडित करा देगी या घर में भी ऐसी है वो ऐसी तो मैंने क्या बताया भगवान की, उसके मन में ये भावना है कि मेरी सहेली भी कुछ खा ले, ये भूखी है, इनके मन में भावना है कि उसकी निंदा कर रहे हैं, तो ऐसे भगवान नहीं मिलने वाले हैं। आपको बिल्कुल इन सबसे परे होना पड़ेगा, भगवान के प्रति प्रेम लेकर आना पड़ेगा। अच्छा, एक हमारी माता जी हैं जी, मैं उनके बारे में अक्सर कथा बताता हूँ, माता जी के बारे में, प्रेम का भी नाम है तो मुझे याद आ गया। मैं उनको अक्सर लंदन वाली माता कहता हूँ, उनके बेटे लंदन में रहते हैं, वो भी लंदन में रहते भी तो फिलहाल इंडिया में ही है। तो हुआ कि एक दिन की एक घटना घटी, मैं आपको बताता हूँ। वो मंगलवार को मंदिर में आई, भीड़ थी अच्छी खासी, उन्होंने मुझे लिपस्टिक दिया और बोला कि माँ जानकी को लगा देना पंडित जी। मैंने लिया और ऐसे रख दिया, भीड़ थी मंगलवार, बहुत भीड़ रहती थी, मैंने साइड में रख दिया। और अगले दिन मैंने श्रृंगार किया माँ जानकी, तो उनके लिपस्टिक लगाया होंठों पे, और वो बहुत अच्छा चमक आया उनके चेहरे पे, मतलब नॉर्मल जो लिपस्टिक तो उससे अच्छा चमक आया। तो 2-3 दिन बाद माता जी हैं, तो मैंने बोला माता जी जो आपने लिपस्टिक दिया था इस बार बड़ी सुंदर लिपस्टिक थी, इससे चमक बहुत अच्छी आई। अब मुझे क्या पता लिपस्टिक तो लिपस्टिक होता है। उन्होंने बोला पंडित जी बहुत महंगी लिपस्टिक है। अब महंगी के मतलब मिले 200-300 रुपये। मैं कहा हम आता है 200-300 रुपये होगी, नहीं बोली नहीं पंडित जी वो 3100 कुछ रुपए की लिपस्टिक थी। अब मेरे होश उड़ गए, मैंने कहा लिपस्टिक कहाँ फेंका हुआ है, मैंने तो ऐसे लगा के फेंक दिया था। अब मैंने कहा अच्छा माता इतनी महंगी लिपस्टिक, मैंने कहा माता इतनी महंगी लिपस्टिक क्यों लगाया दे दिया आपने। बोला पंडित जो मैं खुद यूज़ करती हूँ वही मैं भगवान को देती हूँ, अगर मैं सस्ती यूज़ करती तो मैं वही देती, जो चीज़ मैं यूज नहीं कर सकती हूँ भगवान को क्यों दे दूँ। जिस काबिल हमें भगवान ने बनाया है, हम चढ़ावे में क्यों हाँ घाटा हाँ करें। अच्छा, मैं उनके जाने के बाद जाके मैंने आधे घंटे लिपस्टिक ढूंढा, मैंने कहाँ चला गया, 3100 कुछ रुपये का था, फिर ढूंढा तो मिल गया था बहुत देर। फिर हालांकि वो हर बार वही दिखे जाती हैं, हमारे भगवान की सेवा वही हमेशा करती है, हर महीने 1.5 महीने वो कपड़े पहुँचाते हैं हनुमान जी महाराज की, राम दरबार के पूरे मुकुटे हो गए, श्रृंगार सारा वही करती हैं, बहुत अविरल भक्त हैं। और वो बिल्कुल मतलब उन्होंने बहुत हनुमान जी महाराज की परीक्षा उनकी भगवान ने बहुत लिया, बिल्कुल नीचे से उठ के वहाँ तक, ऐसा नहीं कि उनके सीधे उन्होंने वही लाइफ जी, सारे फेस देखे हैं, अहंकार बिल्कुल नहीं, बड़ी भगवान के प्रति आस्था है। तो मैं तो धन्य हूँ कि मैं ऐसे लोगों के संपर्क में, ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, बड़ी भगवान के प्रति उनकी आस्था है। मैं सबसे कहता हूँ जितना भगवान ने आपको जिस काबिल बनाया उस काबिल आप करिए, अच्छा पे का अनुभव करिएगा। मतलब मेरे अंदर भी ऐसा नहीं है किसी, हम लोग जब भी मंदिर में जाते हैं पर्स या बटुआ सबसे छोटी नोट ढूंढते हैं, है कि नहीं, अच्छा ये 100 का इसको अलग हटाइए, 50 का अलग हटाओ, 10 का 5 का भी है कि नहीं, फिर 10 का उठा के डाल दिया। तो जितना कैपेबल भगवान ने बना उतना करना चाहिए दान। एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि एक भक्त आता है दुबई से मंदिर में, उसको मंदिर के बाहर एक भिखारी मिलता है, उसने भिखारी को दिया 500 रुपये, वो अंदर दर्शन करने चला गया भगवान को, वो भगवान से जो मनोकामना मांगी, मांगने के बाद वो दुबई चला गया। वो 2 साल बाद फिर से मंदिर आया, उसी मंदिर वापस, उसको वही भिखारी मिला, उसने भिखारी को इस बार 2000 रुपये दिए, वो अंदर चला गया, फिर से दर्शन किया उसने भगवान को। उसने पंडित जी से एक प्रश्न किया कि पंडित जी एक बात बताइए, मैं 2 साल पहले मंदिर में आया था, मैंने भगवान से जो भी मनोकामनाएं मांगी भगवान ने मुझे उससे कई गुना ज़्यादा दे दिया, क्या भगवान भेदभाव करते हैं? पंडित जी ने बोले भेदभाव मतलब? भेदभाव इसलिए बाहर एक भिखारी बैठा है, वो 2 साल पहले भिखारी था और आज भी भिखारी है, मैं 2 साल पहले जो था आज से उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो पंडित जी ने बोला बेटा भगवान कोई भेदभाव नहीं करते, भगवान के लिए सब समान है, आप में और उसमें बस एक समानता है, एक अंतर है। बोला क्या अंतर है? आप आके भगवान से मांगते हो और भिखारी हम जैसे भिखारियों से मांगता है। हम खुद भिखारी, भला किसी को क्या दे सकते हैं? और अनुभव करी हुई बात है, हमारे मंदिर में डेली तो कम रहते हैं, लेकिन मंगलवार को 100, 150, 200 भिखारी बैठे रहते बाहर। मैंने आज तक कभी किसी भिखारी के मंदिर में आके दर्शन करते हुए नहीं देखा। भाई उनको रोका थोड़ी नहीं किसी ने कि उनको मना किया होगा, आगे तुम भगवान को दर्शन, आज तक कभी किसी भिखारी को दर्शन करते नहीं देखा। अगर वो दर्शन करें, भगवान से मांगना शुरू कर दें तो उनको हमसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं लिख के दे रहा हूं दावे के साथ। लेकिन वो भगवान से नहीं मांगते, वो सिर्फ हमसे मांगते। हम तो खुद भिखारी, हम भला क्या दे सकते हैं? हम तो खुद भगवान की भिक्षक, हम तो भगवान के दिए हुए श्वासों पर हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो हमारे सामने हाथ फैलाते हैं, हमारे सामने फिर 1-1 रुपए के लिए हाथ जोड़ते रहते हैं। और मैं कहता हूँ दावे के साथ वो 10 दिन भगवान के चरणों में जाकर माथा टेक दें ना, 11वें दिन उनकी भगवान किस्मत चमका दे, मेरा नाम बदल देना, लेकिन वो मंदिर जाएंगे नहीं, वो अनुभव करी बात, तो मंदिर जाएंगे नहीं। वो ज्यादातर भिखारियों को देखोगे वो लाइन लगा के बैठेंगे, पर मंदिर के बाहर बैठेंगे। कभी कभार अगर मंदिर के अंदर प्रसाद बट रहा दौड़ के जाएंगे, चप्पल पहन के चले जाएंगे, जूते पहन प्रसाद लेके भाग जाएंगे। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं कितना लोग जूते पहन जाते, फिर उन पे हम लोग डांट के भगाते, लेकिन जूते पहन के अंदर चले जाएंगे। लेकिन वो भगवान के मंदिर में पूजा करने नहीं जाते, कि कभी उनके मन में ऐसा भावना है कि चलो आज हम भी नहा के पूजा करने जाएंगे। ये मुझे लगता है ये भी शायद कर्म ही है जो उनको पीछे रख रहे हैं भगवान से, प्रारब्ध, सारा खेल प्रारब्ध का है। हम और आप वर्तमान में जो सुख या दुख पा रहे हैं तो हमारा और आपका प्रारब्ध है। मैं बहुत सुंदर बात बताता हूँ सबको,
अगर आप वर्तमान में सुखी हो, बिल्कुल खुश हो, तो आपको चिंता करना चाहिए, और आप दुखी हो तो आपको खुश होना चाहिए। अब वो लोग बड़े अटपटी बात कर दी महाराज जी आपने, दुखी हो तो खुश होना चाहिए और खुश हो तो चिंता करना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि सदैव एक सा समय नहीं रहता है। अगर आज रात है तो कुछ घंटे बाद सुबह हो जाएगा, सुबह है तो कुछ घंटे बाद रात हो जाएगी, गर्मी हो तो सर्दी आएगी, सर्दी है तो गर्मी आएगी, मौसम बदलता रहता है। उसी प्रकार से अगर आज सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो कल सुख आएगा। अगर वर्तमान में आप दुख पा रहे हैं, आप कहो भगवान मुझे बड़ा कष्ट दे रहे हैं, उस समय आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने से सुख चल के आ रहा है, इसलिए खुश हो जाओगे। कुछ समय की बात है, दुख हटने वाला, सुख आ रहा है। और अगर आप वर्तमान में सुख पा रहे हो, बहुत सुख, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं, तो आपको चिंता करना चाहिए कि सामने से दुख चल के आ रहा है। इस सुख के घड़ी में मैं कोई गलत कर्म ना करूं कि दुख के समय में मुझे उसका पछतावा होना पड़े, वो भुगतना पड़े। इसलिए सुख के समय हमेशा सदैव सतर्क रहना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। अब मान लो खुशी सुख का समय आपने किसी को समझा नहीं, किसी को भी तू थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर रखा, कल दुख में फिर वही आपके काम नहीं आएंगे। इसलिए दुख में चिंतन करो और सुख में खुश हो जाओ। जब भी दुख चल रहा, दुख में बिल्कुल खुश रहो, दुख को भूल जाओ, प्रसन्न रहो कि सामने सुख चल के आ रहा भाई। रात जाएगी सुबह आएगी, ऐसी रात गई दुख की, सुबह सामने सुख आने वाला। और लिखित बात है ये, सदैव सुख नहीं रहता, सदैव दुख नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख, कल सुख है तो आज दुख आएगा, ये चलता रहता है। ये भागवत जी में लिखा हुआ दुख खा ले, संसार दुख का नाम है। यहाँ संसार में दुख तो मिलने वाला है, दुख तो मिलेगा ही, भगवान तक हाँ, दुख देख तो करके भगवान दुख भोग के, तो तुम तो क्या छोटे साधारण से तुच्छ से प्राणी, दुख तो मिलेगा, लेकिन दुख में भगवान का नाम जपते रहिए और खुश हो रही है कि सामने से सुख चल के आने वाला है, जीवन धन्य रहेगा। अभी जैसे नाम जप की बात है तो हनुमान चालीसा का बहुत कहते हैं कि दिन में डेली पाठ करना ही चाहिए। तो कितनी पावरफुल हनुमान चालीसा का वो पाठ है, कितना पावर वो अपने आप में रखे, और क्या वो बदलाव, कितने बड़े बड़े तक बदलाव कर सकती है वो किसी की जिंदगी में। मैं कहता हूँ अगर संसार की बात करें, सबसे शक्तिशाली, सबसे छोटा ग्रंथ अगर कुछ है तो हनुमान चालीसा है। आपको इससे छोटा कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा और इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा। होय सिद्ध साखी गौरीसा। गौरीसा कौन है आपको पता है? गौरी माँ। गौरी माँ इस बात की साक्षी है, गौरी माँ इस बात प्रमाण है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप सिद्धि मिलेगी, आपको भक्ति मिलेगी, आपको बुद्धि मिलेगा, आपको बल मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, आप रोग मुक्त रहेंगे, आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसकी साक्षी कौन है? गौरी माँ साक्षी इस बात की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, इसकी साक्षी भी हनुमान जी महाराज ने बना रखा है। हम प्राय अपनी बातों पर विश्वास नहीं मानते, कोई साक्षी होना चाहिए, तीसरे की बात पर विश्वास करते हैं। तो साक्षी बना रखा है माँ गौरी को। गौरी माँ कौन है? शंकर जी भगवान की अर्धांगिनी है, उनको साक्षी बना के बाबा गोस्वामी ने लिखा है, वो साक्षी हैं। इसलिए आप हनुमान चालीसा का बिल्कुल क्या कहते हैं, बिना किसी संशय की पूजा करिए। 7 बार, 7 मतलब 100 बार, मतलब डेली 100 बार। अगर आप डेली 100 बार कर सकते हो तो अति उत्तम, नहीं कर सकते तो आप 1 बार करिए, 7 बार करिए, 11 बार करिए। मैंने पहले आपको बोला भगवान प्रेम के वशीभूत है, भगवान पाठ के वशीभूत नहीं है। आप करने को आप हजारों बार कर लो, अगर आपने अपने अंदर भगवान के प्रति प्रेम की भावना नहीं लेकर आया तो सब व्यर्थ है। आप 1 बार ही हनुमान चालीसा पाठ करिए, आप मत करिए हनुमान चालीसा पाठ, लेकिन हनुमान जी के प्रति आपके अंदर प्रेम है तो हनुमान जी महाराज आपको मिल जाएंगे। सबरी माँ कौन सा पाठ पढ़ती थी? सबरी माँ को क्या ज्ञान था, क्या था? वो थी सबरी माँ सबसे तुच्छ जाति मानती थी। अधम ते अधम, अधम अति नारे, 3 मोह में मति मन न गंवारे। राम जी से कह रही सबरी माँ, कह रघुपति सुन भामिति माता। अब राम जी की सबरी माँ के सामने खड़े हैं, सबरी माँ कह रही भगवान ना मुझे भक्ति आती, ना शक्ति है मेरे अंदर, ना मैं पढ़ी हूँ ना लिखी हूँ, ना मुझे भी नहीं पता किस प्रकार से आपको पूजा करी जाती है, किस प्रकार से आपकी अर्चना करी जाती है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कैसे आपको प्रसाद खिलाऊं, क्या आपको कराऊं, आप तो परमात्मा पर ब्रह्म हो। तब राम जी ने बोला, कह रघुपति सुन भामिति माता, मानहु एक भगत करनाता। भगत हीन न रसो है कैसा, जिन्नी जल बारिद देख जैसा। है सबरी मैया, मैं तुझे बताता हूं मुझे कैसे भक्त पसंद है। मुझे आडंबर वाले भक्त नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ वैसे भक्त पसंद है जो मेरी भक्ति करता, मुझसे प्रेम करता हो। जो जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो उस बादल के समान है जो दिखता तो है परंतु बरसता नहीं है। जात पात कुल धर्म बराई। राम जी कहते हैं ना मुझे तुम्हारी जात से मतलब है, ना तुम्हारे पात से मतलब, ना तुम्हारे धर्म से मतलब है, ना तुम्हारे कुल से मतलब है। धन बल परिजन गुण चतुराई, ना तुम्हारे धन से मतलब है, ना परिजन से, ना गुण से, चतुराई से तुम कितना चतुर मुझे ये भी नहीं लेना देना। मुझे सिर्फ मतलब है तुम्हारे प्रेम से, भक्ति से। ये अगर आपके अंदर आ गया तो आपको हनुमान चालीसा भरे, आप एक ही पाठ करो। आप बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आज की डेट में वर्तमान समय में जिनको हनुमान चालीसा नहीं आता है पर वो हनुमान जी की भक्ति बहुत करते हैं, वो सिर्फ राम राम जपते हैं,
अच्छा, हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कैसे कर रखा था? हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में, अपने वश में क्या, बिल्कुल हनुमान जी, राम जी हनुमान जी के वश में है। अब उन्होंने क्या कर रखा? तो उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं करा 24 घंटे उनका वो करके कर रखा अपने वश में, नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राख्यो न रामू। हनुमान जी महाराज राम जी के सुंदर नाम का गुणगान करके उनको अपने वश में किया हुआ था। सिर्फ राम राम बोलते थे। आप सिर्फ हनुमान हनुमान बोल के हनुमान जी को अपने वश में कर सकते हो? कोई ऐसा थोड़ी कि आपको सुंदर कांड या हनुमान चालीसा पढ़ना है। ये ग्रंथ है, सबसे शक्तिशाली ग्रंथ है, ये पढ़ो, लेकिन इसके साथ साथ आपके हृदय में उनके प्रति भावना होनी चाहिए, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, हर एक जीव के प्रति प्रेम होना चाहिए, हर एक जीव को समान भाव से देखो। और कोई कुत्ता है, उसके पैर में चोट लगी तो आप इस भावना जाओ कि उसकी मैं सहायता कर दूं। हो सकता है अगले जन्म में मुझे वही यूनि मिल जाए। आपके सामने एक कोई बुजुर्ग है, वो उसकी आंखी में रोड नहीं पार कर पा रहा, आप गाड़ी से हो तो आपको कर्तव्य बनना चाहिए, आप गाड़ी साइड में खड़ी कर उसको रोड पार करा दो। इसको इंसानियत कहते हैं। आप पात और मंदिर से रहो 2 घंटे पूजा करके, और आपके सामने एक गाय माता है, उनमें वो लट्ठों से डंडा प्रहार कर, आप उसको देख के अपने मुंह इधर फेर लिया, तो बेकार है ना। आपको वहाँ पे बोलना चाहिए ना, भाई आप क्यों मार रहे हो भाई? बिल्कुल। इसने बस भूख लगी तो खिलाओ, तो नहीं खिला सकता आप चले जाओ, मार क्यों रहे हो? इसको कहते हैं भगवान की भक्ति। लेकिन हम लोग क्या सिर्फ किताबी भक्ति करते हैं। सुंदरकांड पाठ डेली करेंगे, हनुमान चालीसा पाठ डेली करेंगे, और भी जो भी ग्रंथ उनको पाठ डेली करेंगे, तो उतने से भगवान मिलने वाले नहीं है। खुद को परिवर्तन लाना पड़ेगा, जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। बहुत नियम वगैरह की बात करते हैं तो जैसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, डेली तो नहीं करना चाहिए, उसमें वचन देते हैं, कसम दे रहे हैं हनुमान जी को राम जी की, तो इस वजह से नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि हनुमान जी महाराज से ज़्यादा दयालु कोई है नहीं। बड़े दयालु हनुमान जी महाराज। आपने भी अनुभव किया होगा, कुछ भी मांगा वो आपको मिल गया होगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया, मैंने जो मांगा मुझे मिल गया है। और ऐसे अनेकों मेरे पे किस्साएं हैं, कहानियां हैं, लोगों के वचन, लोगों की बताई हुई बातें, हमने जो भी हनुमान जी से मांगा हमारी पूर्ण हो गई है। जब हनुमान जी महाराज मांगते ही आपको सारी सब कुछ दे रहे हैं, तो उनको कसम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर बड़ी समस्या है आपकी, आप काफ़ी समय पूजा करें, नहीं पूर्ण हो रही है, उस दौरान आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। हम भी कभी कभी किसी को सजेस्ट करते हैं बजरंग बाण का पाठ करने के लिए, जब हमको लगता है कि इनको करना चाहिए, उनको इसकी आवश्यकता है, तब प्राय हम भी मना करते हैं बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो तो हनुमान जी महाराज वैसे इतना दयालु, हमारे हनुमान जी महाराज, आप कुछ मांगो अभी तो सुबह तक मिल जाता है, तो उनको बेचारों कसम देने की क्या आवश्यकता है? अभी आप समझे, ठीक है, ऐसे मैंने आपसे बोला कि आदित्य, आपसे मैंने बोला कि भी कि दीपांशी, मैंने आपसे बोला अभी कि आप मेरा एक काम कर दो। आप बोले ठीक है गुरुजी, मैं आपको काम कर दूंगा। नहीं, आपको करना, आपने बोला ठीक है मैं कर दूंगी, आप बस जाइए, काम हो जाएगा। नहीं, आपको आपकी माँ की कसम आपको करना है। अरे आपने बोल दिया कि मैं काम कर दूं, तो माँ की कसम देने क्या हो सकता है? अगर आप ना करो, आप मैं 4 दिन बाद बोलो दीपांशी आपने काम नहीं किया, वो मैं भूल के फिर कर दूँ, फिर मैं अगले दिन मिला आपने किया नहीं, फिर मैं बोलूँगा आपको आपकी माँ की कसम आपको करना है, फिर आप बोलोगे अरे माँ की कसम दी तब तो करी दो। उस केस में आप बजरंग बाण का पाठ करिए जब आपको लगता है कि यार अब मेरी मनोकामना नहीं पूरी हो रही, मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं कब से हनुमान जी महाराज के पास अर्जी लगा रहा हूँ। और प्राय बात तो ये कि इतना हनुमान जी महाराज आपको दौड़ाएंगे नहीं, मुझे इतना विश्वास है उनके ऊपर। और फिर भी आपको लग रहा है कि दौड़ा रहे हैं तो एक बार आप बजरंग बाण का पाठ कर लो, एक चमेली का दीपक जला करके। अच्छा, हाँ, करो तो एक बार नहीं 11 बार लगातार करो पाठ, उसके बाद फिर पाठ भी मत करना दोबारा। मैं ये भी बता रहा हूँ, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो नहीं पूरी हो रही है, तो चमेली का दीपक जलाओ हनुमान जी के सामने और 11 बार बजरंग बाण का पाठ करो, और फिर पुस्तक को बंद करके अलग रख दो। भैया अब दोबारा नहीं खोलूंगा मैंने इनको कसम दे दिया है, बांध दिया, भी अपने आप करेंगे। आज से कई बार क्या होता है, बजरंग बाण के बाद भी आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है ना, तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए, उसमें खुश होना चाहिए। हो सकता है ये चीज़ हमारे लिए अच्छी ना हो, इसलिए भगवान नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे लिए सही है, लेकिन भगवान वो करता है जो वाकई हमारे लिए सही होता है। हमको लगता है कि हमारे पास होता अच्छा होता है, लेकिन वो भगवान को पता है कि इसके लिए क्या अच्छा है। हम भगवान के भक्त हैं, हमारे लिए भगवान वही देंगे जो उनको लगता है कि इसको वाकई में चीज़ देनी चाहिए, जिसमें परेशान होने वाली बहुत बात नहीं है। आपने जो भी बताया बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट रहा। मतलब पॉडकास्ट तो क्या कहूँ, एक दो भक्तों की आपस में बातचीत हुई और ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान राम और हनुमान जी के बारे में जान पाए। तो मुझे तो मतलब पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद मिला। और आई होप कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इसको देखेंगे आगे चल करके, तो उनको भी हनुमान जी के बारे में इतनी सब चमत्कार और ये सब जान करके बहुत खुशी मिलेगी, और वो भी कुछ ना कुछ अपने लाइफ में चेंजेस देखेंगे उस चीज़ को करके ना। तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी। जय सिया राम। जय हनुमान जी महाराज।